नमस्कार, मैं पल्लवी छिल्लावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। हमेशा की तरह हर सैटरडे संडे 3 बजे यूएस के ईस्ट कोस्ट टाइम के अनुसार हम आपके साथ एक लाइव शो कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और इस लाइव शो का पर्पज़ ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, काफ़ी ऐसे बिज़नेस है जो अभी-अभी शुरू हुए हो, तो वो तो बहुत ही स्ट्रगलिंग पोज़ीशन में आ जाएँगे। तो वास्तु के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वास्तु के बारे में जो प्रॉपर जानकारी है, वो दे सकें। प्लस आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरी है और इस टफ पीरियड के अंदर अगर आप फाइनेंशियल लॉस में हो, जॉब अप्लाई कर रहे हो, करियर इंप्रूवमेंट से सवाल हो, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो, एनी काइंड ऑफ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो बिज़नेस के बारे में, घर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उसको हम आपको इस शो के माध्यम से आंसर दे सकें। इस शो में लाइव शो में काफ़ी ट्रेमेंडस सक्सेसफुल रिज़ल्ट है। हम एवरीडे काफ़ी ईमेल रिज़ल्ट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे लाइव शो के मेंबर जो कि अपने ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल को इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इससे हमें रियलाइज़ हुआ है कि 1 घंटे का लाइव शो गुड इनफ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे सवाल पूछते हो और प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते समय की कमी की वजह से। तो हमने इसको हाफ एन आवर और ज़्यादा बढ़ा दिया है, 4:30 बजे तक का टाइम कर दिया है। तो आज मैं आपके साथ 1 1/2 आवर तक बनी रहूँगी। अगर इससे भी ज़्यादा बात बनेगी तो हम एक और दिन को वीकडेज़ में ऐड करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत हम इस प्रोग्राम में करते हैं कि हमेशा वास्तु के बारे में कॉमन गूगल कुछ कहता है, आम आदमी कुछ कहते हैं, हर वास्तु कंसल्टेंट भी डिफरेंट-डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो उससे कन्फ्यूज़न बढ़ता है। गूगल में एक बार आप पढ़ोगे कि इस तरह की दशा सोने के लिए, दूसरे आर्टिकल में लिखा होगा कि ये दशा सोने की नहीं है, तो लोग उससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पहले शो की शुरुआत होगी कि क्या सही मान्यता है और किस तरह से एक छोटी-सी टिप से आप वास्तु के टिप से अपने घर के अंदर अपनी रखी हुई चीज़ को ठीक रख सकते हो। दूसरी बात शुरू हो जाएगी आपके क्वेश्चन आंसर की, और तीसरे कुछ ईमेल जो हम एवरी वीक में जो लाइव शो से पहले के वीक में रिसीव करते हैं, उसके बारे में बात होगी। जब अभी आज मैं आपके साथ लाइव शो में यहाँ पे जॉइन कर रही थी, उससे पहले मुझे कुछ ईमेल दिए गए थे जो आज के ईमेल में कंसीडर करने थे। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ईमेल था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने उनके पिताजी जो है वो अपने घर में एक लाफिंग बुद्धा खरीद के लाए थे और कुछ और फंग शुई की प्रोडक्ट्स लाई है जो कि 7-8 साल से उनके घर में है और उन्होंने किसी शोकेस में रखा है। शायद 17 इयर्स से भी ज़्यादा टाइम से उनके पास है, 7 साल नहीं लेकिन 17 साल से है। तो उसकी बातों से मुझे ख़्याल आया कि आज हम बात करते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। लाफिंग बुद्धा वास्तुशास्त्र के प्रोडक्ट नहीं, इट्स कंप्लीटली फंग शुई प्रोडक्ट्स। लेकिन लाफिंग बुद्धा का पर्पज़ ये है कि जैसे हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर जैसे हम गणेश जी को रिद्धि-सिद्धि, प्रॉस्पेरिटी की निशानी मानते हैं, वैसे फंग शुई के अंदर लाफिंग बुद्धा जो है, वो गॉड नहीं है। गणपति दादा तो रियली गॉड है, गणेश जी जो है वो गॉड है, लेकिन यहाँ पे गॉड नहीं है, बट एक सिंबल है कि प्रॉस्पेरिटी से पूरा भरपूर इंसान जिसका पेट आगे बाहर इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही सैटिस्फाइड है, सुखी है और उसके साथ अलग-अलग चीज़ें बनी हुई हैं। 24 मुद्रा के बने हुए लाफिंग बुद्धा आते हैं। लाफिंग बुद्धा जो है उसमें से उसकी सिर्फ़ 6 अलग-अलग मुद्रा हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जितना बड़ा जो होता है उसके अंदर काफ़ी अलग-अलग चीज़ों को रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। लाफिंग बुद्धा जब कभी आप किसी शोकेस के अंदर डोर बंद करके रखते हो तो वो गलत है। किसी भी तरह के बैठी हुई मुद्रा का लाफिंग बुद्धा होता है, वो 65 प्लस के लोग जो कि पेंशन के बेस पे के काम करते हैं, जो अपनी सोशल सिक्योरिटी पे अपना घर चलाते हैं, बट उनके नए बिज़नेसेस नहीं है, जो फिक्स आमदनी के ऊपर जो उनकी फिक्स इनकम है, उन लोगों के लिए बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा अच्छा होता है। आप और मेरे जैसे लोग जो फिलहाल वर्कहोलिक है, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यंग है और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पहली बात कि स्टैंडिंग पोज़ीशन का लाफिंग बुद्धा होना चाहिए। लाफिंग बुद्धा के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर मुद्रा है जिसमें उसका 2 हाथ है ऐसे ऊपर बना हुआ होता है। एक ऐसी मुद्रा है जिनके हाथ लाफिंग बुद्धा के ऐसे ऊपर बने हुए होते हैं। वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए पीस के लिए एक उसका सिंबल है। काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं अभी बहुत ही कम वक़्त में जाऊँगी नहीं तो क्वेश्चन रह जाएँगे। वो मुद्रा जो होती है वो घर में रखने के लिए नहीं होती है। वेल्थ का जो लाफिंग बुद्धा होता है जिसके साथ 5-6 चीज़ें होती है, गोल्ड इनगॉट होता है, उसके साथ एक मनी बैग होता है, एक ड्रैगन स्टिक होती है और उसके साथ कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं फेंग शुई के जो कुछ लिखे हुए सिंबल्स होते हैं, जिसको यिन यांग को बैलेंस करने वाले सिंबल बोलते हैं। वो वाला बुद्धा, वेल्थ का बुद्धा, डांसिंग मुद्रा में बना हुआ बुद्धा होता है वो, एग बुद्धा होता है वो, ड्रैगन बुद्धा होता है,
इस तरह के जो बुद्धा होते हैं वो सारे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की निशानी माने जाते हैं। घर के दरवाजे के साथ ही डोर के एग्जैक्टली सामने दिखता हुआ, यानी जैसे ही घर का डोर खोल के आप अंदर आते हो तो डोर के सामने जिस तरह का बुद्धा आता है, जिस डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी का वो घर है, अगर मान लो वो ईस्ट टू पर्सनालिटी का घर हो तो उनको जेड वाला ग्रीन बुद्धा चाहिए। अगर वो नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी का ग्रुप का आदमी हो तो उसको ब्राउन कलर के फिनिश वाला बुद्धा चाहिए। अगर वो वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी का पर्सन हो तो उसको गोल्ड फिनिश बुद्धा जो आता है वो चाहिए। और इंडिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बुद्धा आते हैं, इसलिए बहुत ही सस्ते होते हैं। रियल बुद्धा जो होता है वो रेजिन का बना हुआ होता है। तो इस तरह की मुद्रा का बुद्धा दरवाजे के सामने रखना सही माना जाता है। और अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब बार बार छूट जाती हो, किसी भी तरह से पति पत्नी के आपसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, उनको कभी भी बैठा हुआ बुद्धा अपने घर के किसी भी कोने में नहीं रखना चाहिए। बच्चों के कमरे में 6 बुद्धा का एक छोटा सा सेट आता है, वो आप रख सकते हो। लाफिंग बुद्धा वास्तु और फंग शुई के अनुसार तीन जगह पे अच्छा माना जाता है। पूजा घर के अंदर जिसके हाथ में माला होती है और वो बैठा हुआ बुद्धा होता है वो अच्छा माना जाता है। डोर के सामने वेल्थ बुद्धा, जो कि मैंने अभी 5-6 बताए, गोल्डन वाला, एग वाला बुद्धा, ड्रैगन वाला बुद्धा, प्रोस्पेरिटी का सिंबल, ये सब अच्छे माने जाते हैं। और तीसरा बुद्धा बच्चों के कमरे में होता है, जिसमें छोटे से बुद्धा का सेट आता है, जो बहुत छोटे-छोटे बुद्धा होते हैं, काफ़ी बड़े। लोगों को पता ही नहीं होता है। कई बार वो वाले बुद्धा का सेट दरवाजे के पास रख देते हैं। अगर डोर पे रखना हो तो उसके लिए भी थोड़े से बड़े साइज़ के आते हैं। घर के स्क्वायर फीट के अनुसार बुद्धा की साइज़ को सिलेक्ट किया जाता है और लाफिंग बुद्धा का पर्पस होता है उस घर में रहने वाले की ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी, जो घर के अंदर नहीं, लेकिन घर से बाहर से आने वाली अपॉर्चुनिटी उससे वेल्थी और प्रॉस्पेरस रहती है। तो बुद्धा नॉर्मल चीज़ नहीं है, कभी भी लगाओ, पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद उसको लगाना चाहिए। नेक्स्ट सैटरडे के लिए हमने जो सब्जेक्ट को, टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो है हॉर्स शू, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल की सही पोजीशन कैसे होनी चाहिए, घोड़े की नाल कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो लाफिंग बुद्धा के बारे में, अगर लाफिंग बुद्धा कोई भी तरह से क्रैक हो, टूटा हुआ हो, तो उसको घर में या बिज़नेस लोकेशन पे नहीं रखना चाहिए। जहाँ लाफिंग बुद्धा रखा हुआ हो उसके आस-पास पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बुद्धा जी को रखो। बुद्धा भगवान नहीं है, उसकी पूजा की नहीं जाती, लेकिन उसकी बेली के ऊपर हाथ लगाने से काफ़ी अच्छे विशेष और काफ़ी अलग-अलग तरह के आपके काम करने के, बाहर जाने से पहले अगर उसकी बेली को टच करके जाते हो, तो आने वाली अपॉर्च्युनिटी में आपको सक्सेसफुल करने के लिए लाफिंग बुद्धा जो है, उसको सिंबॉलिक फेंग शुई का बहुत बड़ा पीस माना जाता है और उसमें फ़ायदा होता है। कुछ रूल्स और भी हैं, आगे चल के इसी प्रोग्राम में दोबारा जब कभी कोई ऐसे शुरुआत के शो में जब बात होगी, तो मैं लाफिंग बुद्धा के और बहुत सारे मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आज के हमारे प्रोग्राम का सबसे अहम बात थी कि लाफिंग बुद्धा की पोजीशन और लाफिंग बुद्धा कैसे सही होना चाहिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो मैं पल्लवी छलावड़ा अपनी वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ कि प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, मेरी शुरुआत से पहले, आपको मिलने से पहले मैं यहाँ पे 30 मिनट से पहले आ जाती हूँ और ठीक उसी तरीके से आज आप लोग भी मेरे से बात करने से पहले ही यहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए थे, स्क्रीन पे आने शुरू हो गए थे। और अच्छा लगा कि आप कॉन्शियस, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएँगे, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे, उतना हम अपने शो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पास करने की कोशिश करेंगे। मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, जब कभी आप जुड़ें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, शादीशुदा हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम के साथ, जिसके बारे में सवाल पूछा वो क्वेश्चन, कौन से स्टेट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और कितने टाइम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप अपना सवाल पूछे और इस प्रोग्राम को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, दोस्तों को फैलाने की, आगे बढ़ाने की, इन्फॉर्मेशन को आगे पास करने की कोशिश करें, ताकि जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी हमारी कोशिश है वो कामयाब आपके सहयोग से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जुड़े हैं सुनीता पंड्या। सुनीता पंड्या ने एक अपने बारे में क्वेश्चन पूछा है। सुनीता जी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 2/10/1963 और वो फैजाबाद से 12:30 पे पैदा हुए। हस्बैंड का नाम है भूपेंद्र पंड्या और वो पैदा हुए 3/3/1959 को। और यहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा है हमें कि दिल्ली में पैदा हुए, टाइम नहीं पता। उनका घर जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, एंट्रेंस जो है उनकी नॉर्थ की बनी हुई है और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और किचन उनकी साउथ वेस्ट में। सुनीता जी, एक हिंदी में शब्द है उल्टा पुल्टा, आपके घर का वास्तु भी उल्टा पुल्टा ही है। आई एम रियली सॉरी टू से।
सुनीता जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई थी, मैं आपके पास आने से पहले अपने पास कुछ क्वेश्चन आंसर को रेडी रखती हूँ। आपने जब शुरुआत शुरू से कर दी तो मैंने भी अपने जवाब रेडी कर दिए ताकि ज़्यादा लोगों को मैं आंसर दे सकूँ। तो सुनीता जी, नॉर्थ फेसिंग घर आपके लिए ऑन एन एवरेज रहेगा। ज़्यादा अच्छी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भूपेंद्र पंड्या की डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट दिशा का घर होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से नॉर्थ फेसिंग घर फिर भी सूट करता है। तो वाइफ को सूट करेगा, हस्बैंड के लिए एवरेज है। अगर वो सिर्फ ब्रेड विनर है, सिर्फ वही पैसे कमा रहे हैं, तो फिर घर का वास्तु ठीक नहीं रहेगा। अगर साथ में आप भी जुड़े हुए हो, तो 50-50 रहेगा। ईशान कॉर्नर का टॉयलेट आपके भूपेंद्र पंड्या के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र पंड्या की सबसे लकीएस्ट दिशा नॉर्थ ईस्ट है। तो वो दिशा में टॉयलेट होना बहुत ही गलत है। जब कभी इस प्रोग्राम के शुरुआत में जब मैंने कुछ लोगों को 2020 की टिप्स दी थी कि ईशान कोना में घड़ियां रखो, जिससे इस साल का जो वेल्थ का वास्तु है वो घर में आसानी से इस टफ सिचुएशन में भी पैसा लाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो वाली फॉर्मूला मोशन क्रिएट करना, ईशान कॉर्नर के अंदर कोई भी अलग अलग तरह की खुशबू वाली चीजें रखना, वो सब मोशन क्रिएट करने वाली चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो पहले रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की करनी पड़ेगी। बहुत अलग अलग तरह के नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बात शायद लास्ट 2 टाइम से, लास्ट यूट्यूब चैनल से शुरू हुए हैं, लाइव शो से ये चल रही है बातें, मैंने काफ़ी रेमेडी बताई है। और साथ में किचन आपका साउथ वेस्ट में है, तो कुछ इंडिविजुअल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने किचन के अंदर पिंक, मैजेंडा, डीप रेड कलर की चीज़ों को रखो। किचन में कोई भी क्रीपर्स रखा हो, मनी प्लांट रखा हो, वाटरफॉल हो, एक्वेरियम हो, उसको निकाल दो। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के अंदर आप टॉयलेट के अंदर एक बड़ा-सा सोल ट्रैप लाके रखो, जो मार्केट में रेडीमेड, जैसे इंडिया में आप देखोगे तो एक आदमी ने इंटेलिजेंट आइडिया किया है, उसने प्लास्टिक का सोल्ट बना रखा है, उसके अंदर लैंप लगा दिया और उसको वहाँ पे लाइट में लगा दिया जाता है और बोलते हैं कि ये सोल्ट रखो, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो एज़ अ कंसल्टेंट मैं 100% बता रही हूँ कि ये गलत मान्यता है। सोल्ट रॉक को मत रखने का मतलब होता है कि वो रियल वाला सोल्ट होना चाहिए, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो लोग इस तरह से आर्टिफिशियल बहाने करते हैं। वो प्लास्टिक का रॉक होता है, उसको इलेक्ट्रिक लगने से वहाँ पे लाइट आनी शुरू हो जाती है। इस तरह के रॉक काम नहीं करेंगे। आप मार्केट से रियल वाला सोल्ट रॉक जो होता है, बड़े-बड़े सोल्ट के पीसेस, उसको ले आओ, काँच का कटोरा ले लो, उसमें सोल को रखो और टॉयलेट की शीट के ऊपर या वहाँ पे एक शेल्फ लगा के सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर उसको रखो। जब कभी आपको लगे कि सोल जो है वो मॉइस्चर की वज़ह से गीला हो गया, उसको पूरे घर में ना घुमाते हुए एक प्लास्टिक बैग लो, वहीं से उस सोल्ट को इसमें डाल के बाहर जाके ट्रैश, अपने घर के ट्रैश में नहीं, बाहर जाके डस्टबिन में फेंक दो, ट्रैश कैन में फेंक दो और वापस उसको भरो। तो पहले जब तक रहते हो तब तक उस सोल्ट को कंटीन्यूअस रखो। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। पुराने ज़माने में जब इंसान गुज़र जाता था, तो उसके सर के पास हमेशा सोल्ट रख को रखा जाता था। वो टेम्परेरी नेगेटिव अब्ज़ॉर्ब करने के लिए बहुत काम में आता है। तो एवरी टाइम फ्रेश सोल्ट को रखो, प्लास्टिक सोल्ट रॉक नहीं रखना है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के अंदर एक मिरर का उपयोग करना है, जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की डब्ल्यू जो टॉयलेट शाह है, जो टॉयलेट बना हुआ है उसके बराबर बैक ऑफ द टॉयलेट जो एक पाइप होती है जो कमोड के अंदर लगा हुआ था, वहाँ पे आपको उसकी साइज़ का लो हाइट का एक मिरर लगाना है, जो उस टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन फिर ये देखना है कि उसके सामने ब बेडरूम या कुछ ना पड़ता हो। और दूसरी तीसरी बात है, ईशान कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह का दूषित वास्तु, नॉर्थ ईस्ट दूषित के लिए एक एनर्जी प्लेट्स आती है कि ईशान कॉर्नर खुद अपने आप से सही दिशा में नहीं हो, तो उस एनर्जी प्लेट को वहाँ पे लगाना पड़ता है। उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ पावर एंड नॉर्थ ईस्ट एनर्जी प्लेट्स, वो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको क्रिस्टल बॉल रखने पड़ेंगे। 5-6 चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे रेमेडी की जाती है। कंट्रोल ऑफ पावर और एनर्जी प्लेट के अलावा अगर सिर्फ आप ये टॉयलेट शाह को रखोगे तो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आप मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ करो 123vastu@gmail.com एंड सेंड मी योर ड्राइंग। उसके बेस पे मैं आपको प्रोडक्ट्स रेमेडी सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो 2-3 बातें जो सिंपल टिप्स बताई वो आप कर सकते हो। और किचन में आपको पोर्सिलिन की चीज़ें रखनी है। मोर देन 36 इंच से बड़ी चीज़ें रखनी है। किचन के आजू-बाजू के एरिया में जगह हो तो वहाँ पे पत्थर के बने हुए स्टैच्यूज़, पोर्सिलिन के बने हुए स्टैच्यूज़ ऐसे रख सकते हो। और जितना हो सके उतना किचन में पोर्सिलिन क्रिएट करो और नॉर्थ ईस्ट में ही रेमेडी करो। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायगोनली है, तो वो दोनों चीज़ें अगर एक साथ इम्प्रूव करते हो तो उसमें कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी और ईशान कॉर्नर की वजह से घर में बीमारियाँ होती होगी, तो ये टिप से रुक जाएगी। अगर मैंने आपका देखा और मेरे को ऐसा लगता है कि बिना तोड़-फोड़ में ईशान कॉर्नर के टॉयलेट को बिना हाथ लगाए, कुछ ऐसी फ़ॉर्मूला से उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की दिशा बदल सकती हूँ, तो मैं आपको उसके ड्राइंग के थ्रू
एक डिज़ाइन बना के भेजूँगी। लैंडस्केपिंग की हेल्प से बिना तोड़-फोड़ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ठीक कर सकते हो। अच्छा खासा आदमी जब घर के बाहर जाता है और उसको सडनली कुछ सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट होना, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के काफ़ी नुकसान हैं। मैं नहीं चाहती आपके पास ऐसे हो, लेकिन वो जितने साल से घर में रहते हो उसके हिसाब से अलग-अलग इफ़ेक्ट सबको होती है। बट इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा वास्तुदोष होता है ईशान कॉर्नर का टॉयलेट। उसका उपाय तुरंत ही करना चाहिए और ये बहुत ही सीरियस बात है। इसके बाद हम जुड़ते हैं महेश्वर मुद्दल से। ये तो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि आई सेंड डिटेल्स माय जीमेल, प्लीज़ टेल मी। ठीक है, बात अगर जीमेल की है तो फिर ईमेल की बारी आएगी तब मैं आपको सवाल के जवाब पूछ सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब ऑलरेडी क्वेश्चन लिए जाते हैं तो सीधा सवाल ही पूछ लो। हो सकता है जीमेल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो फिर आपकी बात रह जाएगी। बट शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके ईमेल की बातचीत को यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर को जवाब देने की कोशिश करेंगे लाइव शो में। उसके बाद हमारे साथ है जिन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है कि आई एम रेखा फ्रॉम साउथ इंडिया। माय डेट ऑफ बर्थ 2/7/1977, 10:30 पे वो पैदा हुए। हस्बैंड का नाम है राजेंद्र और राजेंद्र की डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1970 और राजेंद्र के साथ इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि लीगल केस के बारे में, जो कि बंगलो सिस्टर हाउ टू विन केस नॉर्थ वेस्ट एंड डोरीज ईस्ट। ओके, आई थिंक सो आपने एक बार हमें लीगल क्वेश्चन पूछा था। इस बार बहुत अच्छे से डिटेल भेजा। आप सेम पर्सन हो कि नहीं याद नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पे आपने लीगल क्वेश्चन के बारे में पूछा है। मैं आपको बताती हूँ, बैंकरप्सी, लीगल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल डिस्प्यूट के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मैं 1989 से इस लाइन में काम करती हूँ। ज़्यादातर अमेरिका में मैं बड़ी कंपनियों के साथ, बिकॉज़ आई एम कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, तो घर से शुरुआत होती है, घर प्लस बिज़नेस। लीगल चीज़ों के लिए हम काफ़ी हेल्प करते हैं। जो आपने यहाँ पे सवाल पूछे सही, खाली एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ऐड होना चाहिए कि लीगल डिस्प्यूट कौन-सी साल से आया? सपोज़ ये जो प्रॉब्लम है वो जब घर में हुआ है उस दिन तो आया नहीं होगा। आप वहाँ पे 2005 से रहते हो तो हो सकता है 2007 में लीगल प्रॉब्लम्स आई होगी। सो लीगल प्रॉब्लम कौन-सी साल से आए, बस एक बात यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी है रेखा जी और राजेंद्र, तो आप पति-पत्नी दोनों के नाम की शुरुआत एक ही तरह के लेटर से हो रही है और यहाँ पे जो आपने लिखा है कि ईस्ट फेसिंग राइट पाथ नॉर्थ एंड डोरीज ईस्ट। राइट पाथ नॉर्थ यानी कि आप उत्तर दिशा के लॉर्ड से एंटर होने के बाद ईस्ट दिशा से घर में दाखिल होते हो। ये मैं आपके ये बात समझ पाई हूँ। ये साल रेखा जी आपके घर के दरवाजे का सही नहीं है। 2020 के हिसाब से ईस्ट दिशा का डोर जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है और जो टाइम ऑफ बर्थ आपने बताया खुद का 2/7/1977 रेखा जी और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपने 10:30 AM बताया है। अगर ये टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है रेखा जी तो ये पूरा साल काफ़ी स्ट्रेसफुल है। हस्बैंड वाइफ में कोई भी तरह का डिस्प्यूट मतलब ज़्यादा तनाव घर में ना हो उसका ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा घर में होते हो, उसके लिए भी मैं इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे टिप्स दूँगी क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन बात होती है हर घर में, चाहे किसी का भी घर हो, मेरा हो या आपका हो। वो बात मनमुटाव इतना सीरियस नहीं होता है बट छोटी-छोटी बातों की वजह से क्रैंकी सिचुएशन होती है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको टिप देने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि राजेंद्र जी की ये साल का पीरियड अच्छा नहीं है और आपको आपसी रिलेशनशिप से रेखा जी राजेंद्र जी को सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है। लड़ना हो ना तो नेक्स्ट ईयर लड़ना, ये साल आप नहीं लड़ोगे। ये बात मैं राजेंद्र जी को नहीं बोलती हूँ रेखा, आपको बोल रही हूँ। हो सकता है आप लाइव हो। जिसका जो पीरियड अपने पति से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, वो उस हस्बैंड के लिए रेमेडी बन जाता है। फिलहाल आप राजेंद्र के लिए रेमेडी हो। राजेंद्र जी का वर्स्ट पीरियड चल रहा है, आपका एवरेज पीरियड चल रहा है रेखा जी। तो आप कोशिश करो कि राजेंद्र जी को सपोर्ट करोगे। किसी नाराज़गी से इस साल उन्होंने कुछ कह भी दिया, आप उसको इग्नोर करोगे। यू हैव टू सपोर्ट हिम। आपको खाली उनको सपोर्ट करना है, बैकबोन बन के। आप ही उनके लॉयर हो और जो केस पेपर अभी आपके घर में चल रहे हैं, वो सारे केस पेपर राजेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ से मैं ये बता सकती हूँ कि सारे केस पेपर जो है वो घर के जाके साउथ ईस्ट कॉर्नर में, अग्नि कॉर्नर में जाके रख दो। एक लकड़ी का टेबल लेना, उसके ऊपर एक वुडन की बास्केट लेना, उसके अंदर वो सारे केस पेपर आप रख दो और साउथ ईस्ट के साथ जब आप ये केस पेपर रखोगे, उसके ऊपर एक गोल्डन कपड़ा ले लो, उसके ऊपर एक रेड कपड़ा डाल दो, उसके अंदर कुछ इंसेंस अगरबत्ती डाल दो, उसको कवर बना दो, रोलर बना दो, पेन की तरह पूरा रोल कर दो
और रोल करके साउथ ईस्ट में उस पेपर के ऊपर रख दो। अगर आपने पेपर जो है रेखा, वो अगर आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, पेपर आपने हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर कपड़ा जो है उसको वर्टिकल रख दो। दोनों अपोजिट कंडीशन में होने चाहिए। अगर आपने पेपर वर्टिकल रखे हैं तो कपड़ा जो है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रख दो, तो उसको अपोजिट कंडीशन में रख दो। उसके बाद घर का जो अग्नि कॉर्नर है, वहां पे जाके 2020 के लिए एक एक्वेरियम ले आओ और उसमें कुछ फिश रख दो, जो फिश कुछ ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, जिसमें 7 गोल्डन और 2 ब्लैक फिश होनी चाहिए, मेंटेन कर सको तो। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, आप बहुत बिजी हो और फिश का ध्यान नहीं रख सकते हो, मत रखो। फिलहाल के केस में एक्वेरियम से आपको सपोर्ट मिलेगा। और लीगल चीजों के लिए एक प्रोडक्ट्स भी आती है, उसको क्वानीन बोलते हैं, उसको भी उसी पेपर के वाले टेबल के ऊपर रखना है। तो ये 3 चीज़ों का मिला-जुला कॉम्बिनेशन रखने से आपको फ़ायदा होगा। प्लस जो घर का मुख्य दरवाज़ा है पूर्व दिशा का, उसके राइट या लेफ्ट कॉर्नर में या नियर बाय फॉयर एरिया, यानी कि जो दरवाजे के आस-पास जैसे डोर खुलते हैं और जो एरिया होता है, वहाँ पे जितनी हो सके उतनी मेटल की चीज़ों को रख दो। मेटल के स्टैच्यू, मेटल के बॉल, जैसे हम अमेरिका के अंदर ऐसे छोटे-छोटे पोटप्यूरी आते हैं, ये भी मेटल के बने हुए आते हैं। तो जितना हो सके उतना मेटल का डेकोरेशन अपने आस-पास के एरिया में डोर के पास करो। उसके साथ नेक्स्ट टाइम मिले तो अपने जो लीगल प्रॉब्लम आए थे, उसकी डेट आप लिख के भेज सकते हो। उससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कौन आदमी विन-विन कंडीशन में आ सकता है। जो आप अपनी लीगल एडवाइस ले रहे हो, वो तो आप कंटिन्यू रखो, लेकिन दवा और दुआ साथ में अप्लाई करो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। होपफुली ये रेमेडी आपने लिख ली होगी और ये सिर्फ आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ से है। दिस इज नॉट कॉमन रेमेडी फॉर एवरीबॉडी। अगर ये प्रोग्राम के साथ-साथ कुछ और लोगों के साथ लाइफ में लीगल प्रॉब्लम्स हो, तो ये कॉमन लीगल प्रॉब्लम्स की बातें कभी भी कॉमन नहीं हो सकती, वो व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होती है। इसके बाद हम सवाल पे जाते हैं पीयूष परमार। पीयूष वर्मा ने यहाँ पे लिखा है कि वो कनाडा से बोल रहे हैं, मिसिसागा से, और लास्ट वीक उन्होंने हमारे साथ बिल्डिंग फैंस फॉर माय साउथ वेस्ट स्विमिंग पूल। आई हैव ऑल मटेरियल्स। हाउ टॉल? वेरी नाइस पीयूष जी। हमारा पर्पस भी यही है कि आपको ये लाइव शो का फायदा हो। मुझे याद आ गया, मैंने ही आपको बोला था कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। तो जो फैंस की वॉल हाइट जो है, जो अगर ये प्रोग्राम में कुछ नए लोग जुड़े हुए हो, तो पीयूष हमारे साथ लाइव शो में इससे पहले सवाल पूछ चुके थे कि घर के पीछे मिसिसागा में साउथ वेस्ट में उनके पास स्विमिंग पूल है और उसकी रेमेडी मैंने इस लाइव शो में बताई थी। उसी के फॉलो अप में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 6 फीट, मोर देन 6 फीट आप जो कर सको पीयूष। तो अगर 6 फीट के ऊपर फिर आप 8 फीट जाओ, 12 फीट जाओ, जो भी जाओ, लेकिन बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मिनिमम हाइट इज 6 फीट, उसके बाद जो मर्जी हो। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद उन्होंने दोबारा वही फॉलो अप क्वेश्चन में पूछा है कि एनी गैप? हाँ, गैप हो सकता है, लेकिन वो कनेक्टेड होनी चाहिए। तो जो फैंस आपकी है पीयूष, वो अगर ज्वाइन नहीं होगी, जैसे आपका शोल्डर अपने हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले कॉर्नर से आखिरी कॉर्नर तक, यहाँ से लेकर इतने तक वो फेंस रहेगी, पूरा कनेक्शन होगा, लेकिन फेंस के बीच में अगर वहां पे जॉइंट्स लगे हुए हो, तो उसको आप लॉक कर करके, क्योंकि वहां पे लॉक सिस्टम होती है, फेंस को लॉक कर करके आप लंबी बना सकते हो। तो जॉइंट होना जरूरी है। 6 फीट के ऊपर कितनी भी हाइट हो सकती है। और आपने इसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा है कि नेट विथ हाई फेंस एंड 260 डिग्री फ्रॉम साउथ ऑफ पूल। तो 260 डिग्री बैक ऑफ द पूल, तो वो साउथ नहीं आएगा, 260 डिग्री साउथ वेस्ट आएगा। तो जो पूल का पीछे का एरिया, जहां पे मैंने साउथ वेस्ट में 260 डिग्री पे आपको रॉक्स रखने के लिए बोला था, वो साउथ वेस्ट से साउथ तक आना है, यहां से लेकर इतने तक। तो साउथ वेस्ट से शुरुआत होगी और साउथ तक चलते चलते आपको 260 डिग्री से लेकर 70-90 डिग्री तक आपको आना है। तो ऐसे सीक्वेंस बनेगी, ज्यादा बड़ा रॉक फिर छोटा या इक्वल साइज का, लेकिन साउथ वेस्ट से साउथ तक के रॉक में आपको रखना है। पीयूष, होपफुली आपके सारे सवालों के जवाब हमने इस लाइव शो में दे दिए हैं। ऑल्सो आई एम ओके विथ रॉक गार्डन। यस, यू आर फाइन, आप रॉक गार्डन कर सकते हो। और भी आपने सवाल कंटिन्यू पूछा है कि आई विल गो विथ ऑफ एनी ऑप्शन विच एवर गिव मोर वास्तु बेनिफिट। पीयूष जी, यहाँ पे तो लाइव शो में आपने सवाल पूछा, हमने आपको जवाब देना है। तो और जो भी कंसर्न आपके वास्तु रिलेटेड, घर बिजनेस के बारे में हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के सवाल पूछ सकते हो। कॉमन वास्तु बेनिफिट कुछ नहीं होते हैं। व्यक्ति दर व्यक्ति, जो परिवार उस घर में रहता है, उस परिवार के पति पत्नी अगर शादीशुदा है तो उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ और उसी के साथ जुड़े हुए लोगों के सवाल जवाब के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर देते हैं।
कॉमन वास्तु के हिसाब से जिस घर में आप रहते हो, अगर उसकी दिशा जो है, उस दिशा 2020 में क्या एक्टिविटी मतलब क्या उस 2020 के हिसाब से आप कर सकते हो, उसकी टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ। तो गुड लक। जो पहले तो आप स्विमिंग पूल ठीक करें और बाकी आप हमारे साथ लाइव शो में जुड़े रहें और भी आपके फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, जो भी परिवारजन है, उनको आप ये लाइव शो के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें ताकि उन सभी को ये पूरी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो। उसी के साथ हम रुचि मल्होत्रा के साथ जाते हैं। रुचि मल्होत्रा ने यहाँ पे हमें सवाल पूछा है कि आई एम रुचि मल्होत्रा, आई एम मैरिड एंड लाइव शो जो है, जो यहाँ पे साउथ कैरोलिना से हमारे साथ अभी वो जुड़े हुए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 18, 1981 और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 9:35 पीएम का है और वो दिल्ली में पैदा हुए थे और उनका घर जो है वो ईस्ट फेसिंग है और एंट्री जो है वो भी ईस्ट की है। रुचि, अगर आप यूएस में हो तो आपके पास गैराज डोर होगा डियर और घर का दरवाजा होगा। यहाँ पे इंडिया में और अमेरिका में भारी डिफरेंस है रुचि। ये जो ईस्ट आपने बताया है, वो घर की जो गेस्ट एंट्रेंस है, उसका ईस्ट है कि आपके गैराज डोर का ईस्ट है। वो आप आगे चल के आप लाइव हो ही मेरे साथ। आई एम होपिंग कि आप मुझे सुन रहे हो। सो प्लीज थोड़ा और क्लैरिफाई करो। फिर ये अक्टूबर 18, 1981 के हिसाब से 9:35 पीएम पैदा होने के हिसाब से आपके लिए ईस्ट कैसा है, उसके बारे में आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। तो आपको क्वेश्चन हमारी ओर से पूछा गया है कि ईस्ट फेसिंग मेन डोर है या गैराज डोर है। उसके बाद आपने जो जॉब करियर के बारे में, आईटी के बारे में सवाल पूछा है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। उसके साथ हमारे साथ कृति ठक्कर जुड़े हुए हैं, जो मैंने लास्ट फेसबुक में गेस किया था कि ये मेरे जान पहचान वाले हैं। वही अभी फिलहाल हमारे साथ दोबारा एक बार जुड़े हुए हैं और उनका सवाल ये है कि 27/10/1983 अहमदाबाद के अंदर 12:55 पे वो पैदा हुए हैं। अपने हस्बैंड का नाम दिया है चिंतन ठक्कर। 9/2/81 बॉम्बे में पैदा हुए हैं, लेकिन ये बात तो वो पहले पूछ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे चल के उनके बाद वापस क्वेश्चन पे जाते हैं जो उन्होंने पूछा है कि सेकंड चाइल्ड मिस इवान ठक्कर 12 और 12 अहमदाबाद में पैदा हुआ 10:35। कृति, सबकी इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो शायद सैलरी अपार्टमेंट, आई थिंक सो। मैं इस सवाल के साथ पर्सनल जवाब देना चाहूंगी ईमेल के माध्यम से या कम्युनिकेशन फोन कॉल के माध्यम से, क्योंकि रिलेशनशिप भी है इनके साथ, जान पहचान भी है, तो शायद पर्सनल जवाब देना मैं ज्यादा ठीक समझती हूँ। इसके साथ हमारे साथ सतवंत जुड़े हुए हैं। सतवंत ने हमें सवाल पूछा है कि उनकी जो साउथ इंडिया में डेट ऑफ बर्थ, जो साउथ इंडिया, माय नेम इज शर्षी। ओके सतवंत, आपने जो ईमेल भेजा है, जो थोड़ी देर पहले फोन पे भी बात हुई थी, लेकिन मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी लाइव चैट के अंदर आप अपना सवाल जो है डायरेक्ट पूछो। मैंने आपका ईमेल सतवंत ऑलरेडी ले लिया है। जो आपने अपने हस्बैंड की नाम बताई थी गुरविंदर, तो उसके हिसाब से और आपके हिसाब से गुरविंदर जो है वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर पर्सनालिटी है और आपने फोन में मुझे बताया था कि आप ब्यूटी सैलून बिजनेस में हो। मैंने आपका ईमेल आपके फोन कॉल के बाद तुरंत कंसीडर किया था और इस प्रोग्राम में लिया था। तो ईमेल के हिसाब से आपके लिए सबसे नंबर 1 डायरेक्शन है नॉर्थ और आपके लिए उत्तर दिशा के अंदर जो भी वास्तु के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उत्तर दिशा में ब्लू, नेवी ब्लू चीजें होनी चाहिए। उत्तर दिशा में कुछ मैग्नेट की और मिट्टी की बनी हुई चीजें होनी चाहिए। अगर आप घर से ब्यूटी सैलून कर रहे हो तो आप अपने घर के अंदर जो उत्तर दिशा का कमरा है, वहां से आप ब्यूटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। और उत्तर दिशा के अंदर से आप अपनी करियर इंप्रूवमेंट के लिए जो भी कोशिश करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए घर के ड्राइंग की आवश्यकता है। और जो गुरविंदर के बारे में आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, उसके हिसाब से गुरविंदर और आपकी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन है। यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग, आप हमेशा अपने हस्बैंड के लिए सपोर्टर रहे हो। गुरविंदर जी के लिए सबसे अच्छी दिशा जो है वो उसकी प्रोस्पेरिटी की दिशा है, वो साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर। तो आप पति पत्नी दोनों को इंप्रूवमेंट के लिए गुरविंदर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में घर का पैसा, कैश, फाइनेंस सेफ रखनी है। तो जो भी वो पैसा कमा के लेके आते हैं वो दक्षिण दिशा में रखोगे और साउथ दिशा के इन्हांसमेंट के जितने रूल्स अप्लाई करोगे, उतने गुरविंदर के घर में पैसे बचेंगे, आपके घर में पैसे बचेंगे। और जितनी आप अपने घर में करियर के लिए नॉर्थ दिशा को इन्हांस करोगे, उतना आपके करियर के अंदर आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी। जो ईमेल का कॉन्सेप्ट था, वो सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें शैलाक्ष्मी ने पूछा हुआ है
वो साउथ इंडिया में पैदा हुए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2005। 1:15 पे वो पैदा हुए हैं और उनका घर जो है वो उत्तर दिशा का बना हुआ है। माई हाउस इन नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग डोर, उत्तर दिशा के लॉट में वो रहते हैं। घर उनका लॉट प्लॉट जो इंडिया में कहते हैं उत्तर का बना हुआ, पूर्व दिशा के घर से वो पूर्व दिशा के डोर से वो एंटर करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे लिए कि जो नॉर्थ वेस्ट किचन है, साउथ वेस्ट की बेडरूम है और वो सारी चीजों के लिए वो अपने लिए रेमेडी चाहते हैं। तो मैम सबसे पहले तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड का भी नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर ये कैलकुलेट कर लें कि आप अकेले रह रहे हो तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आपके लिए सूटेबल है, लेकिन घर का दरवाजा हस्बैंड वाइफ दोनों के हिसाब से सही या गलत माना जाएगा। तो नॉर्थ की एंट्री का प्लॉट और ईस्ट की एंट्री का दरवाजा, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये जो डायरेक्शन है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। किचन अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप अकेले हो या शादीशुदा हो, हर कंडीशन में आपके लिए भारी साबित होगा। कभी भी लाइफ में जितनी भी सक्सेस की कोशिश करे हो, फिलहाल आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ चीजों के लिए सफर करना पड़ता है। जो भी बात पर्सनल हो, बिजनेस की हो, सोशल की हो, जितनी टैलेंट आप में है, जितनी क्षमता आप में है, जितनी आप स्मार्ट हो, कभी भी आपको उभर के आने की कोशिश नहीं मिलती है। आप हमेशा दूसरों के लिए काम में आने वाली व्यक्ति हो, यानी कि आप दूसरों के लिए हमेशा उपयोगी होते हो, उसका अप्रिशिएशन 0-0 है। तो आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब कभी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप 2005 में पैदा हुए हो तो अभी तो आपकी आयु भी बहुत ही कम लगती है। तो आगे चलने के बाद आप ये बात क्लैरिफाई करो कि इस एज में तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी नहीं, माता-पिता के नाम पे होगी। शादी की भी बात ही पैदा नहीं होती है, 2005 में पैदा हुए हो। तो माता-पिता के हिसाब से घर का वास्तु सही या गलत माना जाएगा। लेकिन आपकी तरह के एज के उम्र की व्यक्ति अगर इस तरह के घर में रहती हो, जिसका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग हो, जिसके घर का दरवाजा ईस्ट का हो, जिसका नॉर्थ वेस्ट किचन हो और जिसका साउथ वेस्ट बाथरूम हो, उनको ऐसे घर में रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा और अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो। आपको बात-बात पे बुरा लग जाता है, चीज़ें चुभ जाती है, वो गलत है। समटाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। किसी ने कुछ कहा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करो। किस वे से कहा उस पे मत जाओ। डाँट के कहा कि प्यार से कहा, डज़न्ट मैटर। पहले ये समझने की कोशिश करो कि क्यों कहा और वो गलतियाँ अगर हमारे अंदर वो गलती है, सच में है मिस्टेक, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ज़्यादातर इंसान की फितरत ऐसी होती है कि उसको कहा क्यों, इसके ऊपर वो बिज़ी हो जाता है, लेकिन किस वजह से कहा और अपनी कमी कैसे ठीक हो सकती है, उस पे वो कभी फ़ोकस नहीं करता है। सो अगर आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, आगे चल के 3-4 टिप्स मैं आपको देती हूँ। अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। शादी होने के बाद या हो गई हो, जो भी बातें हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आगे चल के स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो इसीलिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अच्छा एजुकेशन होना ज़रूरी है। कंट्री के बाहर जाके पढ़ने की कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो कोशिश करो, बाहर जाने के चांसेस है। तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और दूसरी बात, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो, अपनी मदर कंट्री के अलावा बाहर अब्रॉड में जाके कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाओगे। नर्सिंग से रिलेटेड, ब्यूटी सैलून से रिलेटेड, कोई भी ऐसे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, सीपीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, किसी भी चीज़ का डिप्लोमा कोर्स कर लो, उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी। और अच्छे एजुकेशन के लिए आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बैठना है, जो भी दशा का घर हो, नॉर्थ फेसिंग लॉट, ईस्ट फेसिंग डोर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपने लिए एक टेबल रखो, उस टेबल के अंदर मेटल टेबल बाय करना। जो चेयर बाय करो वो भी कोशिश करना कि मेटल की बनी हुई हो या फिर उसके ऊपर कुशन वगैरह लगा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर स्टैंड, उसके लेग्स वगैरह हो वो मेटल के बने हुए हो। जब आप बैठोगे तो आपका फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें जो एजुकेशन की बुक्स हो, जो भी लिटरेचर हो, मटेरियल हो, वो रखो। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी चीजें रखो जो काम खत्म हो गया, बुक पढ़ ली, लेफ्ट में मूव कर लो। काम खत्म होने के बाद वो बुक्स खुली नहीं रखना, उसको बंद करके रखो। और अच्छे एजुकेशन के लिए आप अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कुछ एक कटोरा ले लो, उसके अंदर कुछ सिल्वर कॉइन्स रख दो। एक घर के अंदर विंड चाइम्स खरीद लो मार्केट से, जिसमें 7 और 9 पाइप्स के रोड हो, ऑड नंबर 7 और 9 पाइप के रोड्स हो, और वो जो रोड्स होते हैं वो सॉलिड होने चाहिए, होलो पाइप्स नहीं हो सकती।
और वो गोल्ड या सिल्वर फिनिश की हो और उसी नॉर्थ वेस्ट के कमरे के अंदर जाके एक कोने में उस कमरे के नॉर्थ वेस्ट में जाके हैंग कर दो। वो बजेगी नहीं तो भी चलेगा, एयर सर्कुलेशन नहीं चाहिए। फैन लगा के उसमें टिन-टिन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हैंग इट। सो विंड चाइम्स, मेटल विंड चाइम्स 7 एंड 9 पाइप सॉलिड पाइप्स होनी चाहिए, सिल्वर कॉइन्स होने चाहिए, बैठने का तरीका नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, मेटल का टेबल होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं चल रही है, सिर्फ इसके लिए चल रही है। जो भी शैला लक्ष्मी ने जो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बारे में, ये इसी के बारे में बात चल रही है। तो नॉर्थ वेस्ट को एनहांस करो और कहीं पे भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, उसको फिक्स करो। किसी भी दशा का अगर होगा, आपका एजुकेशन जो है, उसके लिए जो आपका कंसर्न है, वो एजुकेशन में आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिर कंट्री के बाहर जाने की कोशिश करो। चाहे जेब में पैसा हो ना हो, बट जस्ट ट्राई इट। जब योग होते हैं तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन कोशिश हमें करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि अगर आप शुरुआत करोगे तो आपके लक और आपकी गुड लक आपको उस दिशा में आगे अपने आप ले जाएगी। सो कोशिश कीजिए। सो गुड लक मेरी ओर से। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके बाद हम जाते हैं, प्रीत सिंह ने हमें हाय लिखा है, सो वेलकम टू वास्तु लिविंग डियर। इसके बाद हम जाते हैं दिव्या के पास। यहाँ पे दिव्या ने हमें वापस मैसेज किया है कि डायरेक्शन टू कीप मेडिसिन विंड चाइम्स मेड टू 6 बेल। ओके, सो दिव्या, वास्तु शास्त्र के अंदर, घर के अंदर मेडिसिन रखने के लिए वास्तु कंसल्टेंट एक जगह बनाता है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर जानकारी ना हो तो यूनिक क्वेश्चन से काफी लोगों को फायदा हो सकता है। तो अब मैं दिव्या को मेडिसिन के लिए जो जवाब दे रही हूँ वो सभी के लिए है। जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो लिखना चाहते हैं, दैट्स अ कॉमन इन्फॉर्मेशन, हर कोई अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात, आइडियल मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि हमें बार-बार दवाइयाँ खाने की नौबत ना आ जाए, और आइडियल सेफ बॉक्स या पैसे रखने की, वेल्थ को संभालने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि घर में रखा हुआ पैसा बना रहे और वो पैसा बार-बार खर्च करके, जैसे बोलते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग बैलेंस ना हो, ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। तो ये दोनों चीज़ वास्तु की सिंपल टिप से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। दवाइयों के लिए 2020 का जो वास्तु है, उसके लिए आप अपने किचन के अंदर एरिया में, फॉर्मल लिविंग में जो कि कॉमन रूम है, उसमें उत्तर दिशा का कोई भी तरह का कैबिनेट, क्लोजेट कुछ नहीं है तो टेबल के ऊपर एक संदूक के अंदर सारी ऑन द काउंटर मेडिसिन दवाइयाँ जो होती है उसको आप रख दो। तो उत्तर दिशा में मेडिसिन के लिए कैबिनेट बना सकते हो 2020 में। आम तौर पे ईस्ट में कैबिनेट बनाया जाता, बट ये साल ईस्ट अच्छा नहीं है। तो इस साल आप नॉर्थ के अंदर मेडिसिन का कैबिनेट बना सकते हो। अगर उत्तर दिशा में बेडरूम हो तो आप वहाँ पे मेडिसिन कैबिनेट नहीं बना सकते। ज़्यादातर लोग जो अपने बेडरूम के अंदर राइट या लेफ्ट कॉर्नर में जो उनका नाइट स्टैंड होता है, जो चेस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर दवाइयाँ रख देते हैं। कई बार आप किसी बुजुर्ग के कमरे में जाओगे तो पूरी स्मेल विक्स या जो भी आरडेक्स हो, ये हो, वो हो, स्मेल आती है। उसको नहीं आती क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो जो स्मेल होती है वो ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो दवाइयाँ कभी भी किसी भी तरह के बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। दवाइयों के लिए कोई भी कॉमन एरिया जो होता है, जैसे कि आप अपना जो फॉर्मल लिविंग है, फैमिली रूम है, फॉर्मल डाइनिंग है, कॉमन एरिया ले सकते हो। इंडिया की भी बात चल रही है, कॉमन रूम, बेडरूम ना लो। और दवाइयाँ जो है वो उत्तर दिशा में रखो। दवाइयों का जो कैबिनेट है उसके साथ कोई भी तरह की घड़ी नहीं रखनी चाहिए। कभी वास्तु कंसल्टेंट नहीं आया, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि भैया ये साल ये दशा बहुत अच्छी है और घड़ी रख दो, तो दवाइयों के बाजू में मत रखो क्योंकि हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, बी क्वाइट। और दवाइयाँ अगर घर में बहुत ज़्यादा लेने की बारी आती हो या कोई घर में ऐसा सदस्य हो जिसको पैरालिसिस हो या कोई ऐसा बेड घर में बना हुआ घर का बुजुर्ग हो जो ऑपरेशन से अभी-अभी घर में आया हुआ हो, उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख कर रखी हो, तो ऐसी दवाइयों के साथ एक छोटा-सा क्ले प्रोडक्ट्स ले लो, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसकी साइज़ 6 इंच की होनी चाहिए, पर्टिकुलर 6 इंच। 6 इंच का क्ले का कोई भी प्रोडक्ट ले लो जो होलो होना चाहिए, और जहाँ आप दवाइयाँ रखते हो उसके साथ उसको रख दो। जो बुजुर्ग का कमरा ऐसा हो जहाँ पे वो बीमार आदमी रहता हो, अगर आप मेंटेन कर सको तो एवरीडे उसके कमरे में फ्रेश फ्लावर रखो। अगर वो फ्लावर बाद में थ्रो करना है, नहीं मेंटेन कर सकते हो तो एक व्हाइट कलर का पियोनी का आर्टिफिशियल फ्लावर आता है, वो उसके बेड के पीछे बिहाइंड द बेड जो वॉल आती है वहाँ पे पियोनी फ्लावर्स व्हाइट कलर की, पियोनी पिंक कलर का भी आता है। तो व्हाइट पियोनी फ्लावर्स का एक पिक्चर जो है उसके कमरे में लगा दो जो उसके बेड के पीछे होना चाहिए।
जो भी बुजुर्ग कंटिन्यूस बेड पे लंबे अरसे से हो, या फिर बीमारियां ऐसी हो कि वो खड़ा तो हो सकता हो लेकिन आपके घर में बीमार आदमी का बेड काफी लंबे अरसे से हो, तो उसकी जो बेडशीट वगैरह के कलर्स होते हैं वो ज्यादातर एक्वा ग्रीन, क्रीम, आइवरी, लेमन येलो ऐसे कलर के होने चाहिए। नहीं होने चाहिए डीप रेड, ब्राइट कलर के। शादी ब्याह के लिए ये कलर यूजफुल है लेकिन बीमार आदमी के लिए नेगेटिव काम करता है। तो मेडिसिन के बारे में जो काउंटर बनाना है उसकी ऑलमोस्ट मैंने ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको दी है, और वो सिर्फ दिव्या नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मेडिसिन काउंटर के लिए इस एडवाइस को घर में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिव्या का है, विंड चाइम्स मेड ऑफ 6 मेटल bells. So wooden creepers inside the bell in northeast. दिव्या 9 जनवरी 1984 3:55 पे हैं, और उनके गौरव कुमार जो कि उनके साथ उनके हस्बैंड है जो गौरव कुमार गुप्ता, और वो 27 अगस्त 1980 है। इस कंडीशन में अगर आपको विंड चाइम्स लेना हो तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर 6 चाइम्स का विंड चाइम्स आप लगा सकते हो। विंड चाइम सॉलिड होना चाहिए, होलो नहीं हो सकता फिलहाल 2020 के अंदर। उसके बाद जब 2020 के बाद मेटल दिशा का जो एनहांसमेंट के लिए जो 6 पाइप या 8 पाइप या 12 या 14 इवन नंबर के पाइप्स के विंड चाइम्स जो वेस्ट दिशा में लगते हैं वो होलो होते हैं, लेकिन 2020 के अंदर आपको वहां पे भी सॉलिड पाइप की ही जरूरत पड़ेगी, और गोल्ड या सिल्वर फिनिश पाइप को आप लगा सकते हो। और जो रेमेडी के लिए वास्तुशास्त्र के लिए जो विंड चाइम्स का आप उपयोग करोगे उसके लिए कोई भी तरह का लाफिंग बुद्धा, वुडन क्रीपर्स, कोई भी डेकोरेशन, इंडिया में कई बार विंड चाइम्स के ऊपर गणेश जी होते हैं, सो एनी काइंड ऑफ कोई भी तरह के स्टैचूज या चाइम्स के अलावा कुछ भी हो तो ऐसे चाइम्स रेमेडिकली यूज नहीं कर सकते। जब आप चाइम्स खरीदने जाओ और दवाइयों के तौर पे चाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, इससे मेरे दिमाग में ये भी बात आती है कि आगे चल के मैं विंड चाइम्स के प्रकार किस तरह के होने चाहिए, लकड़ी का चाइम्स का क्या होता है, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। तो अभी आप मेटल के विंड चाइम्स को यूज करो जिसमें कोई भी वुड या कोई भी तरह के क्लेपर, क्या होता है, क्रीपर्स होते हैं, और क्लेपर अगर हो तो वुड के नहीं बने होने चाहिए साउंड्स के लिए, लेकिन इनसाइड जो बैल होते हैं उसके अंदर लकड़ी का बेस हो सकता है। मेटल का चाइम्स हो और राउंड बेस जो है वो लकड़ी का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर या और कोई भी तरह के वुड के बना हुआ बेस हो तो नहीं चलेगा। पूरा विंड चाइम्स मेटल का, और जो साउंड जो होता है जो उसके अंदर से आवाज आती है उसका जो बेस है वो लकड़ी का, हमेशा लकड़ी का ही होता है। तभी वो साउंड, जैसे हम मंदिर की घंटी बजाते हैं और जिस तरह की रिदम निकलती है उस तरह से वो साउंड बनेगा। तो 6 पाइप विंड चाइम्स, सॉलिड विंड चाइम्स वेस्ट दिशा के अंदर और वुडन क्लेपर्स उसके अंदर हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ईशान कॉर्नर के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरह से जो कि 7 शेप में राउंड शेप का बना हुआ चाइम्स होता है जिसमें कोई भी पाइप्स नहीं होती है, और ईशान कॉर्नर के अंदर की जो विंड चाइम्स होती है वो मिट्टी की होती है। आपने मार्केट में काफी जगह पे मिट्टी के देखे होंगे, तो वो वहां पे लगती है। वुडन चाइम्स वेस्ट दिशा के लिए ही यूज की जाती है। तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने शायद सवाल यही पूछने की कोशिश की है ड्यूरिंग अ विंड चाइम्स और मेडिसिन, तो मैंने दोनों बातें आपको क्लैरिफाई कर दी है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप आगे हमारे साथ लाइव शो में जुड़ सकते हो। गुड लक। इसके बाद हमारे साथ प्रीत सिंह जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि माय नेम इज गुरप्रीत सिंह राठौर, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 4 1980, और उनकी वाइफ का नाम है जसप्रीत कौर, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 25 1984, और वो वेस्ट फेसिंग घर के अंदर रह रहे, शायद किचन उनकी नॉर्थ में है, और जो कुकिंग जो होती है, पर्सन कुक विद द वॉल फेसिंग नॉर्थ। ओके, हाउ टू बैलेंस दिस एरिया, परफेक्ट। सो सबसे पहले गुरप्रीत सिंह जी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं। आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी है जनवरी 4 1988। ओके, और जसप्रीत कौर है उसकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 25 1984। ओके, इस कंडीशन के अंदर आप चाहें तो लिख सकते हो, मैं आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मिस्टर सिंह, गुरप्रीत सिंह, आपके लिए वेस्ट फेसिंग घर सूटेबल नहीं है वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार। आपके लिए आइडियल दिशा है ईस्ट एंड नॉर्थ, और जो आपकी वाइफ है उसको वेस्ट फेसिंग घर सूट करता है।
तो अगर आप पति-पत्नी दोनों काम कर रहे हो तो फिर भी घर एवरेज रहेगा। अगर सिर्फ आप ब्रेड विनर हो और वाइफ काम नहीं कर रही है तो आपको गुरप्रीत स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। नॉर्थ फेसिंग किचन जो है वो ये जो मैडम जसप्रीत जो सबसे ज़्यादा खाना बनाती होगी तो नॉर्थ फेसिंग किचन जो है वो गुरप्रीत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि गुरप्रीत की वो सबसे लकीएस्ट दशा है। नॉर्थ फेसिंग घर को वो बिलॉन्ग करता है, नॉर्थ फेसिंग घर उसका होना चाहिए। तो अगर वो वेस्ट फेसिंग घर में रहता है तो ऑनर के लिए दिशा सही नहीं। अगर नॉर्थ में वो खाना बनाता है तो जो उसकी लकीएस्ट दशा है जिससे उसका करियर एनहांस हो सकता है उसमें फायर कंटिन्यूस चल रही है और उत्तर दिशा का एलिमेंट है मैग्नेटिक फोर्स और फायर मैग्नेट के लिए अपोजिट एलिमेंट है तो वहां पे बार बार किचन में खाना बनने की वजह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है और जिसकी वजह से गुरप्रीत जो है वो जहां पे भी वो काम करता है करियर है वो इस तरह के घर में रहने वाले पति पत्नी की लाइफ जो है वो ऑन एंड एवरेज जाती है। सिर्फ नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाइफ चलेगी लेकिन एक्सट्रीमली ग्रोथ होगा वो नहीं होगा गुरप्रीत। नॉर्थ के किचन की रेमेडी के लिए 3-4 बातें कर सकते हो। पहली बात, उत्तर दिशा के किचन के अंदर पहले जितनी हो सके उतनी किचन के स्क्वायर फीट के हिसाब से, अगर आपका किचन मान लो कि जितना भी बड़ा किचन आपका हो, किचन का जो एरिया है, उतना कारपेट एरिया कैलकुलेट कर लो। अगर आप 3000 स्क्वायर फीट के घर में हो और अगर आपका किचन जो है वो करीबन 300 स्क्वायर फीट के अंदर या जो भी जितने एरिया में वो बना हुआ हो, उतने किचन के एरिया के हिसाब से 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 क्ले का प्रोडक्ट एक्सट्रीमली फायदा करेगा। 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 मिट्टी की प्रोडक्ट एवरेज फायदा करेगी, लॉस कवर कर लेगी। तो इतनी कंडीशन के अंदर मिट्टी के जितने प्रोडक्ट्स मिले, जिस कंट्री से, कंट्री लिखी नहीं आपने कौन से स्टेट से, कहाँ से कंट्री से हो आप, तो जिस जगह पे आप बने हुए हो, किचन के कैबिनेट के ऊपर, किचन के कैबिनेट के अंदर, विजिबल या इनविजिबल, किचन के बाद में जो साइड काउंटर होता है उसके ऊपर छोटे-मोटे इधर-उधर की चीजें रख दी। जितना हो सके उतना क्ले का मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने किचन में रखो। दूसरी बात, अगर आपने 16 प्रोडक्ट मिट्टी के रखे हैं तो उसमें 2 प्रोडक्ट इतना परसेंट 2% इसमें 2 प्रोडक्ट मैग्नेट का रख दो। काले रंग का मैग्नेट आता है जिसको लोह चुंबक बोलते हैं। मैग्नेट के बने हुए काफ़ी मार्केट में अंदर मैग्नेट के छोटे-छोटे ब्रेसलेट आते हैं बाज़ार में, बहुत सारी चीज़ आती है। अगर यूएस में हो तो यहाँ पे भी मिल जाएगी, इंडिया में हो तो वहाँ पे भी मैग्नेट की चीज़ मिलेगी। तो अगर आपने जितने परसेंट वहाँ पे मिट्टी रखी हो, उसके मुकाबले में 2% मैग्नेट की चीज़ किचन में रखो, तो ये जो फायर क्रिएट हो रही है ना किचन की, वो थोड़ी शांत हो जाएगी। अगर गलती से भी आधे अधूरे वास्तु कंसल्टेंट ने आपको ये सजेशन दिया हो कि किचन के गैस के पीछे मिरर रख दो, मैंने अपनी प्रैक्टिस में सही के अलावा गलत चीज़ें ज़्यादा देखी है। बहुत गलत-गलत चीज़ें मार्केट में है, गूगल पे है, बहुत जगह पे है। किचन कभी भी गलत दिशा का बना हुआ हो, एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी किचन के गैस स्टोव में या किचन में मिरर को नहीं अप्लाई करना चाहिए। जो भी लोग ये बता रहे हैं ना, उनको वास्तु नहीं आता है। लोग समझते हैं कि इससे एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई चीज़ गलत दिशा की हो, उसमें कॉमन टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें मिरर को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मिरर से वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। वो है ही गलत। अगर उसको 4 गुना कर दोगे तो वास्तु दोष 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कॉमन टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो इस लाइव शो में है कि कभी कोई दशा में कोई चीज़ गलत हो, उसको दोहराओ मत, उसको 4 गुना, 6 गुना करो मत। तो किचन में कोई भी फिलहाल अगर आपने मिरर्स रखे हुए हो, निकाल दो। रिफ्लेक्शन गैस स्टव का होता है, हटा दो। क्रीपर्स, मिट्टी की बनी हुई चीज़ों के मतलब एम्प्टी मिट्टी की चीज़ें रख सकते हो लेकिन उसमें क्रीपर्स, प्लांट, वास्ट नहीं रख सकते हो। आमतौर पे अमेरिका में कई बार ऐसा होता है कि न्यू जर्सी में किसी का घर हो या शिकागो में घर हो, तो उनके किचन में वो लोग क्या करते हैं कि जब स्नो गिरती है तो जाके वो जो भी बाहर के पौधे हैं वो अंदर जाके रख देते हैं ताकि उसको सेव कर सके। तो किचन में कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, क्रीपर्स रखे हो तो उसको निकाल दो। इतने रूल्स एंड रेगुलेशन से किचन का वास्तु दोष जिस किसी दशा के घर में रह रहे हो चला जाएगा गुरप्रीत। और प्लस नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो नॉर्थ फेसिंग कर लो और फिलहाल उत्तर दिशा में बैठ के अपने बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, जब कभी आप नाराज हो, फ्रस्ट्रेट हो, कोई काम नहीं बनता हो तो किचन में बैठो और वहां पे बैठ के आप अपने काम के बारे में सोचो, लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल करो, सक्सेस वहां से आएगी। दूसरी बात, जब कभी आप पति पत्नी किचन में खाना खाने बैठो, जैसे अमेरिका में किचन होता है तो वहां पे बार स्टूल होता है, कुछ लोग वहां पे भी नाश्ता वगैरह करते हैं। तो अगर उत्तर दिशा के किचन में बैठ के आप खाना वगैरह खाते हो, तो जब आप कभी खाना खाने बैठते हो तो आप अपना जो फेसिंग होता है चेयर का, जब आप खाना खाते हो, तो आपका फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ रखो और ईस्ट रखो। इतनी टिप्स को आप अप्लाई करो, वो आपको
करियर एनहांसमेंट में हेल्प करेगी ऑपोजिट दिशा के घर में रहते हुए भी। इसके बाद हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। प्रीत सिंह है, उन्होंने ये लिखा है कि फायरप्लेस इन साउथ, सो जस्ट हैविंग अ फायरप्लेस इन साउथ इज गुड और आई मस्ट हैव टू टर्न सोनेट। यहाँ पे अलग-अलग तरह से बातें आती हैं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ फायरप्लेस का हो, देखो 2 तरह से गिनती होती है प्रीत। एक होता है कि लोग समझते हैं कि ये पूरे घर का साउथ है और उसके बाद साउथ में फायरप्लेस है, तो वो सही है। लेकिन अगर नॉर्थ का रूम हो या वेस्ट का कमरा हो और उस नॉर्थ के कमरे में साउथ में फायरप्लेस हो या वेस्ट के कमरे में साउथ में फायरप्लेस हो, तो वो गलत है। सो मैं जवाब देने से पहले आपको बता देती हूँ कि जो फायरप्लेस जिस कमरे में बना हुआ हो, वो भी दक्षिण दिशा का हो और वहां पे साउथ में फायरप्लेस हो, सही है, आराम से इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे चल के इन्होंने पूछा है कि प्लीज एडवाइस ऑन साउथ वेस्ट, आई हैव गराज इन साउथ वेस्ट। भैया बहुत टुकड़ों में जवाब पूछ रहे हो। एवरी टाइम जब आप सवाल पूछते हो प्रीत, मुझे आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ इतनी ज़बान है, क्योंकि मैं तो स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो मुझे सारे क्लाइंट्स तो इतनी जल्दी याद नहीं रहने वाले कि सबकी नाम डेट ऑफ बर्थ बाय हार्ट हो जाए। वापस ये सवाल आ गया कि साउथ वेस्ट का गराज आपके लिए सही है कि नहीं, और वाटर टैप ऑन साउथ वॉल। आप टेक्सास में रहते हो, अरे आप हो ही अमेरिका में, यहीं पे मेरे साथ रहते हो। सो जब कभी आप लाइव शो में जुड़ो डियर और बात घर के रिलेटेड हो, तो पति पत्नी की नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और सवाल एक साथ होने चाहिए। अगर आप दोबारा वो सवाल आपने अपना जवाब ले लिया और दोबारा घर से रिलेटेड सवाल पूछते हो, तो अगेन वन मोर टाइम आई नीड पर्सन्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डियर, क्योंकि अभी वापस साउथ वेस्ट अगर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं गराज वगैरह, तो उसके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ पे जाना पड़ेगा। पहले हमने आपको कभी आगे चल के सवाल में बता दिया होगा साउथ वेस्ट की दिशा आपके लिए सूटेबल ना हो, और उसका फॉलोअप क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो, तो भी वापस दोबारा डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी अगर उसी लाइव शो में ये सवाल नहीं पूछा गया और उसका जवाब आपको नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा प्रीत की आपके लिए क्या अच्छी रेमेडी हो सकती है। साउथ वेस्ट का गराज आम तौर पे 90% लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो मैं एक बात तो आपको कॉमन वास्तु के हिसाब से बता सकती हूँ कि गराज साउथ वेस्ट में 2 बातें हैं। वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट खुला नहीं होना चाहिए। अब जब गराज होता है प्री, तो वो 1 कार गराज या 2 या 3 कार गराज होता है, तो काफ़ी बड़ा साउथ वेस्ट खुल जाता है। अगर मान लो साउथ वेस्ट आपके लिए सूटेबल भी हो ना, तो भी ये गराज आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये वर्स्ट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। रिलेशनशिप डिस्प्यूट, रिलेशनशिप फ्रॉड, हमारे पीछे पीठ पीछे धोखा होना, वो साउथ वेस्ट के गराज से होता है। और जो लोग साउथ वेस्ट के घर में रहते हैं, वो लंबे अरसे तक उसी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट आपको आसानी से मूविंग करने के ऑप्शन नहीं देता है। अगर आप नए-नए आए हो, तो काफ़ी लंबे अरसे तक बैठे रहोगे। अगर आप ऑलरेडी 5, 6, 12 साल से रह रहे हो, तो आपको साउथ वेस्ट का गराज हर 8 साल के बाद, 8 साल, 12 साल, 16 साल, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में लेकर आता है। आपके दोनों भाइयों के बीच में आपसी तनाव की वजह से धोखाधड़ी हो सकती है। विल वगैरह नहीं मिलता है साउथ वेस्ट में रहने वाले लोगों को। सिर्फ अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल होता है। सो साउथ वेस्ट के गैराज में काफ़ी रेमेडी है डियर, लेकिन वो व्यक्ति दर व्यक्ति बदल जाती है। कॉमन तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि साउथ वेस्ट का गैराज आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर दिशा सही हो तो भी नहीं है। और रेमेडी के लिए फिर व्यक्ति दर व्यक्ति उसकी इन्फॉर्मेशन का जानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से रेमेडी बनती है, कॉमन रेमेडी कुछ नहीं होती। तो आपको आगे चल के पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इसके बाद हम जाते हैं आनंद दुलवानी के साथ। आनंद दुलवानी ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 7/11/75, टाइम ऑफ बर्थ दिया है 6:20 पे। उसकी वाइफ का नाम है पलक और पलक की डेट ऑफ बर्थ है December 11, 1980, 5:30 पे, सॉरी, वो पैदा हुए मॉर्निंग टाइम पे। 6:20 पे इवनिंग टाइम पे आनंद पैदा हुए थे और एएम पे ये पलक की डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे क्वेश्चन इनका ये है कि इंडिया विच डायरेक्शन बेस्ट फॉर मी बिजनेस एंड स्वीट्स बेकरी शॉप ईस्ट फेसिंग, यूनिक क्वेश्चन है। स्वीट बेकरी के बारे में आपने सवाल पूछा है। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह के जो लोग पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बेकरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हेल्प करते हैं। और इंडिया में मैंने काफ़ी, अभी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन एक काफ़ी वेल नोन बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी कंसल्टेंट मैं हूँ। आज के दिन में भी हम उनका काम करते हैं यूएस से। तो हम लोग बेकरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग घरेलू तौर पे भी बेकरी चलाते हैं इंडिया में। तो आपने अभी जो डेट ऑफ बर्थ दी है आनंद, उसके लिए मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहूँगी, आपने अपना
जो दिया है नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसमें अगर पलक आपके बिज़नेस में नहीं है, तो उसको बेकरी बिज़नेस में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप पति-पत्नी दोनों साथ में मिलके काम करते हो, तो जो ईस्ट फेसिंग बात है बेकरी शॉप की और जो बेसमेंट के बारे में आपने यहाँ पे बातें बताई है, जो कि कॉम्प्लेक्स और जो बातें यहाँ पे आपने पूछी है, उसके लिए पहले मैं आपका कैलकुलेशन करती हूँ कि आनंद के लिए क्या सही है। ओके, सो मिस्टर आनंद, आपके लिए बेकरी बिज़नेस सूटेबल है। बेकरी के अलावा फीमेल से रिलेटेड कोई भी तरह के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी बिज़नेस, सब जो भी जहाँ पे भी फीमेल रिलेटेड बात है सूटेबल है। खुशबू वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स में खुशबू रहती है, खास तरह की स्मेल, तो वो भी सारी चीज़ें आपके लिए सूटेबल है। तो इस तरह के बिज़नेस में आप जा सकते हो। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पलक की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पलक भी इस तरह के बिज़नेस में आपको हेल्प कर सकती है। आप लोगों के लिए ये बेकरी बिज़नेस ज़्यादा सूटेबल तभी हो सकता है अगर उसका एक्सेस, अगर उसका फेसिंग जो यहाँ पे ईस्ट दिया है उसके बजाय नॉर्थ वेस्ट का हो। नॉर्थ वेस्ट इज़ योर लकीएस्ट डायरेक्शन, आपके गुड लक का द्वार है। आनंद आपके लिए भाग्योदय का द्वार है। नॉर्थ वेस्ट ओपन करके देखो, ये लाइव शो में जो इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत कर रहा है उसमें से कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। सो नॉर्थ वेस्ट इज आइडियल डायरेक्शन फॉर यू राइट नाउ फॉर एग्जिस्टिंग। अगर आप ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी के साथ काम करते हो तो नेचर ऑफ बिजनेस सूटेबल है, लेकिन लोकेशन सूटेबल नहीं है, उसकी दिशा सूटेबल नहीं है। और अगर किसी वजह से बिजनेस जो आपका है वो बेसमेंट पे हो, तो वास्तु के हिसाब से बेसमेंट को आइडियल नहीं माना जाता। लेकिन अगर वो रोड लेवल से हाई बना हुआ हो, यानी कि रास्ता 6 फीट का हो और आपका बेसमेंट उसके अंडरग्राउंड बना हुआ हो, तो सूटेबल नहीं है। लेकिन रोड जो हो, बेसमेंट का रोड नहीं लेकिन बाहर का रोड, उससे अगर वो बेसमेंट एलिवेटेड हो तो वहां पे वो बेसमेंट होने के बावजूद भी सूटेबल है। वास्तु के अनुसार कोई भी तरह के बेसमेंट में बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी व्यवस्था, बीमार आदमी जिसके ट्रीटमेंट चल रहे हो उसके रहने की व्यवस्था, कोई भी तरह की होम ऑफिस की व्यवस्था, घर में ब्यूटी सैलून जाके बेसमेंट में चला रहे हो, रोड लेवल से डाउन हो, बेकरी बिजनेस हो, कोई भी तरह के कोचिंग क्लास और बच्चों के लिए जो हम ट्यूशन वगैरह देते हैं, तो ट्यूटर की इस तरह की व्यवस्था, एजुकेशन से रिलेटेड लोग जो इस फील्ड में जुड़े हुए हों, उनको बेसमेंट में कॉमन टिप्स के हिसाब से, कोई भी डेट ऑफ बर्थ की आप पर्सनालिटी हो, बेसमेंट के अंदर आपका बिजनेस नहीं हो सकता। किसी वजह से है तो उसके उपाय ज्यादा है, आप कर सकते हो। प्लस अगर वो बेसमेंट रोड लेवल से अप हो, तो वो बेसमेंट होने के बावजूद भी वो बेसमेंट नहीं रहता है। मेज़नीन फ्लोर पे और बेसमेंट पे रोड लेवल से अप अगर हो, तो इस तरह के बिज़नेस आप बना सकते हो। तो डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर उसके हिसाब से उसके उपाय होते हैं। आनंद, अगर आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हो, तो बेसमेंट की सिचुएशन जो रोड लेवल से अप है कि नहीं वो बताओ, तो मैं उसके हिसाब से आगे चल के आपको रेमेडी बता सकती हूँ। और नॉर्थ वेस्ट अगर आपका ईस्ट फेसिंग सूटेबल नहीं हो, तो आप पूर्व दिशा के डोर के पास, जो कि आपकी बेकरी है, उसके राइट या लेफ्ट कॉर्नर में मेटल की चीज़ों को फिलहाल रख दो और उसी बेकरी शॉप में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे जाके अगर हो सके तो आप अपनी फिनिश प्रोडक्ट का स्टोरेज करो। अगर वो छोटी-सी बेकरी और एक ही फ्रंट एरिया में सब कुछ बना हुआ हो, तो अपना कैश रजिस्टर नॉर्थ वेस्ट में रखो। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आप कैश रजिस्टर में जो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसकी व्यवस्था भी कर सकते हो। तो कैसे नॉर्थ वेस्ट को फॉलो करोगे? पैसे लेने में, टर्मिनल रखने में, पैसे जब आप ले रहे हो तो कस्टमर के साथ डील करते वक़्त कैश रजिस्टर नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर अंदर बना हुआ हो दुकान के, क्योंकि ईस्ट फेसिंग ओपनिंग होगी, तो आगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट होगा, तो फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अंदर चला जाएगा, कॉमनली बात हो जाती है। तो अगर दुकान के अंदर नॉर्थ वेस्ट बना हुआ हो, तो नॉर्थ वेस्ट में जितनी हो सके उतनी चांदी की चीजें, मेटल प्रोडक्ट्स को रखो और आपकी वाइफ के हिसाब से, पलक के हिसाब से ईशान कॉर्नर जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, उस दिशा को एनहांस करो। सो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बोथ आर करियर एनहांसमेंट डायरेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, पलक के लिए और आपके लिए। ईशान कॉर्नर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो इस साल हमने कहा था 2020, तो आनंद आपके लिए अच्छा है। ये टफ कंडीशन के अंदर भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में घड़ियां रखोगे, जो मैंने इससे पहले 2020 के वास्तु के लिए लोगों को कॉमन टिप्स दी थी, जो हर कोई कर सकता है। अभी जो बात मैं बता रही हूँ वो हर कोई कर सकता है, आप लिख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर 12 घड़ी, छोटे छोटे अलार्म क्लॉक्स। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर करीबन, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में 12 रखी हो तो नॉर्थ वेस्ट में 10 घड़ी, 2 ज्यादा ईशान में, 2 कम नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा, स्क्वायर फीट के हिसाब से।
नॉर्थ ईस्ट में उसी के साथ-साथ वैनिला सेंटेड कैंडल, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में रेड एंड गोल्ड कपड़े के साथ कुछ अरोमा प्रोडक्ट, खुशबू वाली चीजें। ये कॉमन टिप्स है फॉर एवरीबॉडी। 2020 का वास्तु अप्लाई करो। इस कंडीशन में भी आज भी काफी अच्छे लोग बिजनेस कर रहे हैं, पूरे फ्रोजन सिचुएशन में भी सब कुछ बंद है उसके बावजूद भी। तो एटलीस्ट आपको बिजनेस में कोई भी तरह के लॉस या प्रॉब्लम होते होंगे। फिलहाल तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यह कहती है कि नेचर ऑफ बिजनेस अच्छा है, लेकिन बिजनेस में आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस बिजनेस में सक्सेस के लिए एवरी टाइम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मेंटेन रखो। वास्तु के सारे प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई करो। प्लस आगे चल के बेसमेंट से निकल जाओ, जब फायदा यहाँ पे हो जाए ना तो बदल देना जगह को, और बेसमेंट से हाई लेवल पे ऐसे कोई स्टोर को आप रेंट कर सकते हो, लीज कर सकते हो, जिसकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट से बनती हो। घर भी आपका नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए। अगर सारी चीजें एक साथ मिलती है तो सक्सेस आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। होपफुली ये रेमेडी जो 2020 की है उसी को अप्लाई कर दो। ये कॉमन रेमेडी भी है और आनंद आपकी व्यक्तिगत रेमेडी भी है, और पलक को भी इससे फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, और ये घर बिजनेस दोनों जगह पे आप कर सकते हो। जो भी मेरा ये लाइव शो सुन रहे हैं, 2020 का वास्तु अगर आप अपने घर में अप्लाई करते हो, किसी भी दिशा का घर हो, साउथ वेस्ट का गराज हो, या जो भी दिशा का घर हो, जो भी दिशा का बिजनेस हो, लेकिन 2020 का वास्तु अप्लाई करना है एक कंडीशन के साथ कि 2020 के दिसंबर के साथ ही ये सब कुछ निकाल देना, और 2021 में क्या करना है वो समझ लेना। अगर नहीं पता चले तो भी इसको हटा देना, नहीं तो 2020 का फायदा 2021 का नुकसान शायद बन सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे श्वेता हमारे साथ है, श्वेता महर्षि शर्मा। और श्वेता महर्षि शर्मा ने सवाल पूछा है कि हाय मैम, माय नेम इज श्वेता शर्मा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1989। न्यू दिल्ली में वो पैदा हुए हैं। टाइम ऑफ बर्थ है 11:50, और हस्बैंड का नाम है अभिषेक शर्मा, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1987। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, और वो टोरंटो में, वी आर इन टोरंटो। श्वेता, आप हमारे साथ इससे पहले भी जुड़े थे, मुझे थोड़ा बहुत नाम फैमिलियर लगता था। किसी बात की वजह से हमने आपकी चीज को आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी और हम लोग आगे बढ़ गए थे। बट आज आपने सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बट क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट अवर जॉब प्रोस्पेक्ट। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में श्वेता ने हमसे सवाल पूछा है। तो श्वेता की डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1989, और टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है। ओके, पहले आपके बारे में बात करते हैं। और हस्बैंड है अभिषेक, सितंबर, टाइम ऑफ बर्थ उनका है श्वेत 11:50 पे। हस्बैंड का टाइम ऑफ बर्थ आपने अपना दे दिया श्वेता 11:50 पे। मैंने इसकी कैलकुलेशन शुरू की, बट यहाँ पे आपने अभिषेक का नहीं दिया है श्वेता। फिर एक बार मिसिंग इंफॉर्मेशन। आपको पता है आपके हस्बैंड अभिषेक का टाइम ऑफ बर्थ? अगर पता हो और आप हमारे साथ फिलहाल प्रोग्राम में हो तो आप मुझे टाइम ऑफ बर्थ दे सकते हो, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, बट आपका बता देते हैं क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास श्वेता। तो आपके बारे में बताते हैं। आपको अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आप तो वैसे टोरंटो में रहते हो, तो आप और मैं तो एक ही टाइम जोन में है। श्वेता, आपको थोड़ी देर पहले जो 2020 के वास्तु की रेमेडी दी गई थी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट को एक साथ इन्हांस करने की, अप्लाई कर दो। फॉर्चुनेटली सारी इंफॉर्मेशन आपको सूट करती है। सो मैं रिपीटेड अगर कहने जाऊंगी तो सभी लोगों का टाइम हो जाएगा। बट श्वेता, आप हमारे साथ जुड़े थे अगर पहले और आपने वो सुना हो, नहीं तो ये शो वापस फेसबुक पे डाला जाएगा, यूट्यूब पे डाला जाएगा, उसको रिपीट करके सुन लेना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सूटेबल है। जॉब अपॉर्चुनिटी का टाइम तो अच्छा आने वाला है श्वेता, जून जुलाई से। तो अगर आपको नई जॉब बदलनी है तो जून जुलाई के बाद कोशिश करो, और कोई भी तरह के फील्ड में जाओगे, आप वर्कहोलिक हो, काम मिल जाएगा। लेकिन काम के स्ट्रगल के लिए छोटी सी 2 टिप्स देती हूँ श्वेता। आप है ना, कोई भी व्हाइट गोल्ड की बनी हुई चीज या डायमंड की बनी हुई चीज पहनो। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी पर्टिकुलर उंगली में पहनना है। ऑल काइंड ऑफ नेकलेस। वैसे अभिषेक के लिए खर्चे वाली बात मैं बता रही हूँ, अगर वो प्रोग्राम सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं उनको खर्चा करवाने के लिए बात बोल रही हूँ। बट श्वेता, डायमंड पहना, उससे कुछ हद तक जॉब में स्टेबिलिटी के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। ये व्यक्तिगत वास्तु के बारे में बात चल रही है, घर किसी भी दिशा का हो। इसके बाद हमारे साथ फिर दिव्या जी जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक बात और श्वेता, ये जो 2020 में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या जो भी अभी अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए डायमंड आपके लिए हेल्पफुल है।
ऑल ओवर भी पहन सकते हो। यहाँ पे दिव्या हमारे साथ है, उन्होंने अपनी ग्रीन कार्ड के बारे में जनवरी 2020 को जो उन्होंने अप्लाई किया है, उसके बारे में जानकारी, रेमेडी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्सपीडिट यानी कि ये फाइल जो है वो फास्ट मोशन में कैसे चली जाएगी। और साथ में कोलोराडो से वो हमारे साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने गैस डोर जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट गराज डोर है, यानी कि घर का दरवाजा मेहमानों का ईस्ट में है और गराज डोर जो है वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में है। और दिव्या ने यहाँ पे 9 जनवरी 1984 3:55 में पैदा हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है और गौरव जो कि उनके पति शायद लगते हैं, उनका 27 अगस्त 1980 2:45 पे पैदा हुए हैं। सो आपकी परेशानी डियर ग्रीन कार्ड से है, ओके। और आप पूर्व दिशा के घर में और अग्नि कॉर्नर के दरवाजे में रह रहे हो, ओके, ठीक है। कुछ बातें लाइव शो के लिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोगों को बातचीत करने के दौरान टीवी के माध्यम से यहाँ पे दी जाती है। कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। उसके अनुसार मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ, जो सीधा मैं आपकी ग्रीन कार्ड की फाइल का आंसर दे देती हूँ। ग्रीन कार्ड की फाइल के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने घर में रखे हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी इस साल 2020 के दौरान पहले नॉर्थ वेस्ट में रख दो। हाइट पे होने चाहिए, वहाँ से कोई टेबल या कोई ऐसा कैबिनेट हो सकता है जिसमें आप रख सकते हो विजिबल या इनविजिबल। और 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को एनहांस करने के लिए बातें जितनी बताई है वो सारी करो। ग्रीन कार्ड के पेपर डॉक्यूमेंट के साथ कुछ सिल्वर कॉइन्स को रखो और जो ईस्ट दिशा का दरवाजा है उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर मेटल की चीजों को रखो और टेम्पररी गराज डोर बंद कर दो। गराज डोर इसलिए बंद कर दो कि गराज के 2-3 दरवाजे होंगे, तो जितने डोर ईस्ट के हैं उसको बंद कर दो। लेकिन जो आपने यहाँ पे साउथ ईस्ट का बताया, फिलहाल टेम्पररी साउथ ईस्ट वाला गराज डोर अगर ऐसा छोटा हो 3 कार गराज में से कि जिसमें आना जाना रख सको तो साउथ ईस्ट को यूज करो। लेकिन कुछ ऐसा हो कि गराज का एक ही दरवाजा हो, साउथ ईस्ट के बजाय ईस्ट भी ओपन हो जाता हो, तो फिर पूरा गराज बंद कर दो और मेन दरवाजा है वहां से आना जाना रखो। मेन दरवाजा है वो छोटा होता है 15 डिग्री का, गराज डोर 45 डिग्री का होता है, तो वहां से आने वाली नेगेटिव एनर्जी से दिव्या चीजों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, मेन दरवाजे से आना जाना मेटल की चीजों को रख के करोगे तो पूर्व दिशा की एंट्री का इस साल नुकसान नहीं होगा। और अगर घर का नंबर 3 से शुरू होता है तो रेड कलर के 2.5 इंच के 2 डॉट है वहां पे दरवाजे पे रख दो और सारा पेपर वर्क फाइल रख दो वहां पे। जो आपने अभी डेट ऑफ बर्थ मेरे को यहाँ पे दी है, इससे पहले हम आगे बातचीत करके आ रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ टाइम से तो पेपर पेन रखने शुरू कर दिए, तो मैं कोई ना कुछ चीजें लिखना शुरू कर दी है ताकि मैं रिपीटेड आंसर दे सकूं, मुझे स्क्रॉल करके वापस नहीं जाना पड़े। तो जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से मैं 2 बातें बता सकती हूँ कि आपके लिए पॉजिटिव चीजें हैं, काम बन जाएगा आपका। जो काफी टाइम से काम रुका हुआ है उसके लिए 2020 में सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन जो भी चीजें आपकी फेवर में आने के चांसेस है, सो यू आर इन गुड शेप। सिर्फ ये करो ताकि फाइल जो है आपकी फास्ट मोशन में आ जाए और आपको पॉजिटिव तो रिजल्ट आना ही है, मेरे बताने के बाद भी आना है, लेकिन उससे जो काम है वो फास्ट हो जाएगा और जो बात रुकी हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गराज डोर बंद रखें, अगर साउथ ईस्ट का गराज एक अकेला ओपन कर सको, ऐसी घर की व्यवस्था हो तो साउथ ईस्ट से आना जाना रखो, नहीं तो फिर पूरा डोर बंद कर दो गराज का और घर के मेन डोर से आना जाना रखो। वहां पे मेटल की चीजें रखो, सारे ग्रीन कार्ड के पेपर वर्क नॉर्थ वेस्ट में रखो और 2020 के बारे में जो हमने यहाँ पे बातें बताई थी, घड़ी की पोजीशन, साउथ ईस्ट एनहांस करना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, वो तीनों को एक साथ एनहांस करो। 2020 के दिसंबर तक अगर इसका जवाब नहीं आता है तो 2021 का वास्तु अप्लाई करना। ये 2 साल की फॉर्मूला कंटिन्यूस करने से फाइल मोशन में आ जाएगी, मतलब आपका काम अच्छे से होगा और पॉजिटिव ही होगा। सुनीता जी एंड गुड लक डियर। आप तो शायद ये प्रोग्राम फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए तो देख रहे होंगे। आप अपने परिवार, फैमिली मेंबर्स और भी परिवारजनों को इस प्रोग्राम के लाइव शो के बारे में बता सकते हो ताकि ये जो भी 1.5 आवर का टाइम आपके साथ हम स्पेंड करें उसमें हम मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आंसर को ले सके। उसके बाद यहाँ पे सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ग्रैंडसन है सुनीता पंड्या। उनके ग्रैंडसन का नाम है रुद्राक्ष और 23/2/2012 में उनकी डेट ऑफ बर्थ है रुद्राक्ष की। 11:55 पे वो पैदा हुआ है दिल्ली, इंडिया में। और स्टडी रूम जो है वो किस दिशा में होना चाहिए, ये उनका सवाल है अपने ग्रैंडसन के बारे में।
तो सबसे पहले आप अपने ग्रैंडसन के बारे में चाहें तो लिख सकते हो। ओके। अभी आपके बेटे के लिए स्टडी रूम बनाने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। और कुछ देर पहले किसी व्यक्ति के साथ आई थिंक सो बेकरी शॉप के बारे में जब मैं बात करी तो उत्तर दिशा के नहीं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट थी। किसी और क्लाइंट के लिए हमने उत्तर दिशा को एनहांस करने के लिए फॉर्मूला दी थी। आप अपने बेटे का कमरा उत्तर दिशा में कर सकते हो, ग्रैंडसन का। लकड़ी का टेबल उसके लिए रखो, वुड का फर्नीचर होना चाहिए, मेटल का फर्नीचर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और उसमें उनके बैठने की पोजीशन है वो भी उत्तर दिशा की होनी चाहिए। ये रुद्राक्ष की डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन पढ़ने में वो स्लो है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन एक जगह पे टिकता नहीं, वो हर उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हाइपर पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले आप उसको हमेशा स्पोर्ट्स में डालो। जब बच्चा आपका हाइपर हो तो उसको स्पोर्ट्स में डालने से या दूसरी अलग-अलग तरह की एक्टिविटी, चाहे स्केटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, किसी भी चीज़ में डालने से उस बच्चे में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, क्रिएटिविटी की ओर जाती है। और फिर अगर वो पढ़ाई में बैठेगा, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एक यूटिलाइज़ करने का मौका मिलने के बाद वो कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकता है। उत्तर दिशा में, उत्तर फेसिंग लकड़ी का फर्नीचर होना चाहिए। और एजुकेशन टावर करके एक प्रोडक्ट्स आती है, आप हमारे से भी ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि उसमें रिंग के कैलकुलेशन होते हैं, तो इस बच्चे के लिए कितनी रिंग का होना चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो क्रिस्टल टावर को, एजुकेशन टावर को रख सकते हो। अगर बिना प्रोडक्ट्स रेमेडी भी जो छोटी-छोटी टिप्स मैंने आपको की है, वो भी इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे चल के फ्यूचर में मौका मिले, तो इस बच्चे को अच्छी एजुकेशन अब्रॉड भेज सकते हो, इंडिया में भी अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, हायर लेवल का एजुकेशन दो, क्योंकि ये बच्चा ब्लू कलर नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने में बिलीव नहीं करेगा, इज़ कंप्लीटली व्हाइट कॉलर पर्सनैलिटी। तो व्हाइट कॉलर व्यक्तियों के लिए जितना अच्छा एजुकेशन होगा, इतना वो कंपनी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई अच्छी जगह पे काम कर सकता है, हेल्थ केयर के अंदर, सीपीए के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिकल साइंस के अलावा और कोई भी तरह के फील्ड इसके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कॉमर्स में अगर जाता है, आईटी में जाता है, तो आप टेंशन नहीं करना, अभी तो बहुत छोटा है, 2012 में पैदा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन किसी को पुश करके कंपल्सरी सिर्फ डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ उस चीज़ के लिए सपोर्टिंग ना हो। बट इसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो जिस फील्ड में काम करेगा, उसे डिफरेंट ही फील्ड में अपने काम और करियर में सक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छा चार्ट है। आपका आप उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो रुद्राक्ष की चिंता मत करो। कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए जो कोशिश वास्तु के नियमों से करनी है, उसका आप उपाय कर सकते हो। सो गुड लक फॉर रुद्राक्ष। और आगे हम जाते हैं, जो इसके अलावा कुछ सवाल हमारे साथ है। देखिए, आधा घंटा और बढ़ाने से आपको काफ़ी मौका मिल गया है। अब इसके साथ हमारे साथ केतन थानकी जुड़े हैं और सपना जी जुड़े हैं, काफ़ी और लोग हैं, इंदिरा करके हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है, अरविंद यादव है। जितने लोगों को इसमें से मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ, उन लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि व्यक्तिगत जवाब दूँ। जैसे हमने कृति ठक्कर को कहा था, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ऐसे लोगों को आंसर देना है जो नए हो और हमारे साथ जुड़े हुए हों। उनके सवालों के जवाब देकर उनको अपनी छोटी-छोटी टिप्स के माध्यम से वो अपने आप को इस लाइव शो का बेनिफिट अपने घर में परिवार लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पे इंदिरा करके हैं, नया नाम है, नए क्लाइंट जुड़े हैं और इंदिरा ने यहाँ पे बताया है कि 26 अगस्त 72 को पैदा हुए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 5:05 सुबह में उनका जन्म हुआ है। और उन्हीं के साथ-साथ योगेंद्र नाथ सिंह जो हैं, वो उनके हस्बैंड है, 10 जून 1971 को पैदा हुए हैं, 7:07 बजे। और मिशिगन से वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्टेट करियर, बिज़नेस, रिलेशनशिप के लिए वो हमारे साथ सवाल पूछ रहे हैं और वो बहुत टाइम से टीवी एशिया के माध्यम से हमारे साथ फ़ॉलो अप कर रहे हैं। अगर आप टीवी एशिया के माध्यम से जुड़े हो तो एवरी संडे 12 बजे जो मेरा वास्तु लिविंग करके शो आता है टीवी एशिया पे, वो आप डेफ़िनेटली जानते होंगे। और हर महीने के सेकंड वीक को, हर महीने के सेकंड मंडे को टीवी एशिया खुद मेरा लाइव शो करती है, जो कि 8 से 9 बजे तक का 1 घंटे का लाइव शो होता है इंदिरा, तो हो सकता है वो भी आपको जानकारी हो।
ये लाइव शो इंस्टीट्यूट वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें हमें आपके 1 या डेढ़ घंटे का पीरियड अभी हमने अलॉट किया है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आते थे, हम इतने कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपका सवाल लेने के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लाइव शो का, उसके बाद में जो हमें कुछ ईमेल आए हैं कॉन्फिडेंशियल, उसके बारे में बताना चाहूँगी। और फिर नेक्स्ट सैटरडे को जो फेसबुक पे लाइव शो होगा 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे, और नेक्स्ट कमिंग संडे को यूट्यूब के ऊपर लाइव शो होगा। तो उसमें भी फिलहाल यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो हमने डेढ़ घंटा किया है। फेसबुक पे फिलहाल लाइव शो 1 घंटे का रखा है। जितने व्यूअर्स हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे, लाइव शो का टाइम हम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएँगे। सो पहले इंदिरा के सवाल का जवाब दे देते हैं लाइव शो में। जो आपने अपने करियर और रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे दिया है, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं। पति-पत्नी जब दोनों घर के साथ जुड़े हुए हो, तो वास्तु कंसल्टेंट दोनों की डेट ऑफ बर्थ को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। सो इंदिरा, आपके और आपके हस्बैंड के हिसाब से, दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यू बोथ गाइस आर कंप्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी। तो इसकी वजह से जब से आपकी शादी हुई है, योगेंद्र जी अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट कि आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकीएस्ट है। वो खुद को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही लकी है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 दिशा मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप अपने हस्बैंड के करियर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा उसके करियर एनहांसमेंट की दिशा है। और इंदिरा, अगर आप अपने लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो करियर के लिए, तो आपकी साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर की जो दिशा है, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने हस्बैंड के लिए ईशान कॉर्नर के अंदर एक छोटा-सा वॉटरफॉल या कोई भी तरह की आप मनी प्लांट रख सकते हो 2020 में। 2020 की जो कॉमन टिप्स थी, जो घड़ियों वाली बात मैंने बताई थी, वो भी आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो। और आप अपने लिए साउथ ईस्ट के अंदर रेड एंड गोल्ड कलर का कलर कॉम्बिनेशन, डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा कलर किसी भी तरह से, वहाँ पे साउथ ईस्ट में फैमिली रूम बना हुआ हो या जो भी तरह की बनी हुई वहाँ पे चीज़ें, मिशिगन में बहुत आती हूँ, मेरे वहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी तरह की ऑटो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, गाड़ी वगैरह के गैराज वहाँ पे, और इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिस है, कुछ टूर ट्रैवल्स काफ़ी फेमस कंपनी है। तो मिशिगन के अंदर जितना मेरे को वहाँ का वेदर भी पता है, साउथ ईस्ट के अंदर जो भी कमरा आपका बना हुआ, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, कोई भी तरह का कमरा, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, बेसमेंट तक, साउथ ईस्ट के अंदर डीप रेड एंड गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन का इंटीरियर डेकोरेशन करना है। ऐसे कलर के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, कुछ भी चीज़ रख सकते हो। साउथ ईस्ट के अंदर सैंडलवुड की चीज़ें रखनी है, चंदन की लकड़ी के बने हुए स्टैच्यू, खुशबू वाली चीज़ें कुछ भी रख सकते हो। साउथ ईस्ट को एनहांस करने के लिए उस दिशा के अंदर सिर्फ 2020 के दौरान जो हमने यहाँ पे बताया था कि रेड गोल्ड कपड़ा विद खुशबू वाली चीज़ें, वो सारी जो 2020 की कॉमन टिप्स है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और इंदिरा, आपके लिए साउथ ईस्ट में इतना सब कुछ करने के बाद कार्निलियन नामक स्टोन आता है, वो अग्नि कॉर्नर में रखना है। और अपने हस्बैंड के लिए जो भी नॉर्थ ईस्ट के टिप्स है, उसके अलावा एमेथिस्ट रॉक आता है। ये दोनों चीज़ करने से करियर में इम्प्रूवमेंट होगी। कंट्रोवर्सी पति-पत्नी का डायरेक्शन चार्ट होता है, तो रिलेशनशिप में ऊँच-नीच होना स्वाभाविक हो जाता है। तो व्यक्तिगत रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। प्लस घर का जो करंट साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे 260 डिग्री पे टॉल एंड हेवी 8 या 12 फुट की कोई चीज़ का एक डेकोरेशन बना के रख दो, हमेशा के लिए, पूरी लाइफ में जितने भी घर बदलो, साउथ वेस्ट में हेवी चीज़ को रख दो। उससे ये जो कंट्रोवर्सी चार्ट है, पति-पत्नी का जो मतांतर वाला चार्ट है, वो आपकी व्यक्तिगत रूप से रेमेडी हो जाएगी। इस प्रोग्राम में हर एक को शायद ना भी पता हो कि उनका कंट्रोवर्सी चार्ट है कि नहीं, लेकिन 2 अपोज़िट पर्सनैलिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, तो फ़ायदा होता है कि एक-दूसरे की कमी एक-दूसरे से पूरी हो जाती है और वो अपने सब्स्टिट्यूट एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, मेड फॉर ईच अदर बन जाते हैं। लेकिन मुश्किल भी होता है। मुश्किल ये होता है कि एक आदमी की सोच डिफरेंट डायरेक्शन में, दूसरे की सोच डिफरेंट डायरेक्शन है। तो जब बात डिसीज़न की होती है, तो ऑलवेज़ वो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देते हैं। अगर उसको पॉज़िटिव लिया जाए, तो फ़ायदा होता है कि 2 अलग-अलग ओपिनियन मिलते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा डोमिनेट हो, पति हो या पत्नी भी हो सकती है, भैया बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि वाइफ डोमिनेट होती है। तो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में से एक जो डोमिनेट पर्सन हो और उसका रूल ज़्यादा होता, तो वो दूसरे की बात सुनता नहीं है। तो वहाँ से डिप्रेशन क्रिएट होती है और प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि एक आदमी सैक्रिफाइस करना शुरू करता है, उसको हमेशा सरेंडर करना पड़ता है।
तो इस तरह के ग्रुप के लोगों को साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉल एंड हैवी चीज़ों को रखने से फ़ायदा होता है। अभी जो मैंने बातें बताई वो सारी इंदिरा के घर की नहीं है, ऐसा इनके घर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आम तौर पे कुछ बातें बताती हूँ। इंदिरा को साउथ ईस्ट एनहांस करना है कार्नेलियन स्टोन रखकर और योगेंद्र के लिए एमेथिस्ट रॉक रखना है ईशान कॉर्नर में। उससे करियर में सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन और बाथरूम हो, तो आप नहीं कर सकते। और इंदिरा अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में कोई भी तरह का बाथरूम बना हुआ हो या मास्टर बेडरूम का बाथरूम पड़ता हो, साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल हो, बस उतनी कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशंस मैंने बताए वो नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉर्मल कोई भी चीज़ बनी हुई है घर में, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हमने आज का प्रोग्राम 4:30 तक का रखा है। अब यहाँ पे और भी कुछ ईमेल है, मैं वापस इस ईमेल पर डेफ़िनिटली आऊँगी, अगर क्वेश्चन पे आऊँगी जिसमें हमारे साथ विक्रम है, अरविंद यादव जुड़े हुए हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, हरमीत संधू जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू लॉट ऑफ आंसर जितना हो सके। बट एक सवाल मैं ले लेती हूँ, एक लेडी ने हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजी हुई है अपने बारे में और ख़ास तौर पे बताया है कि उनका नाम मेंशन ना किया जाए। लेकिन 27 साल लिखा है, कार वॉश लिखा है। जो ये प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं, उनको 27 साल और कार वॉश वाले ईमेल के आंसर से पता चल जाएगा कि उनके बारे में बात चल रही है। कुछ बातें हमने इस प्रोग्राम में 2020 के वास्तु के बारे में बताई थी। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2020 के वास्तु के बारे में जो बातें हमने यहाँ पे की थी, वो सारी आप अपने घर में अप्लाई करो। वो सारी बातें आपके लिए सूटेबल है। आप अपने फैमिली लाइफ में जो बिज़नेस में, काम में, करियर में परेशान हो, उससे आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। आप अपने हस्बैंड के लिए हेल्पफुल हो सकते हो और फैमिली मेंबर को जो भी तरह के अभी लॉसेस है, उसको कवर करने में हेल्प कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे ईमेल में भेजी है उतनी भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फिलहाल कार वॉश बिज़नेस के साथ, पानी और मेटल के साथ, कार वॉश बिज़नेस के साथ, ड्राइविंग स्कूल के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए 2020 आम तौर पे थोड़ा-सा भारी है। तो उनको इस साल अपने घर और बिज़नेस में एक साथ वेस्ट दिशा के वास्तु के प्रिंसिपल, नॉर्थ वेस्ट दिशा के वास्तु के प्रिंसिपल और उत्तर दिशा के नॉर्थ दिशा के वास्तु प्रिंसिपल, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शन को एक साथ एनहांस करने से 2020 में अपने बिज़नेस में कोई भी तरह का लॉस होता हो, तो आप उस लॉस में से अपने आप को बचा सकते हो। उत्तर दिशा में आपको क्ले की बनी हुई चीज़ें रखनी है। नॉर्थ वेस्ट में आपको चांदी के सिक्के रखने हैं सिर्फ़ 2020 के दौरान, उसके बाद ये बात नहीं होगी। और वेस्ट दिशा में आपको मेटल विंड चाइम्स, सॉलिड पाइप इन इवन नंबर 6, 8 के, और उसमें बीच वाला क्लॉक अगर लकड़ी का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और उत्तर दिशा को एनहांस करने से, जो मैम आपने हमें सवाल पूछा था और बातें कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए दी थी, उस व्यक्ति का ये जवाब है, उनको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास ईमेल है जिसमें पीयूष परमार, जो कि हमने यहाँ पे उनका ईमेल शामिल कर दिया था। पीयूष जी ने अपने स्विमिंग पूल के सारे अटैचमेंट फाइल्स हमें सब भेजे हैं, तो उनको हमने यहाँ पे जवाब दे दिया है। फिर सतवन को भी हमने यहाँ से जवाब दे दिया है। एक और है रमन। रमन ने लिखा है कि होम सिटिंग वर्क प्लीज लाइव शो रिप्लाई। रमन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ, रमनदीप कौर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 10 अप्रैल 1992 और यहाँ पे उन्होंने अपनी लकीएस्ट डायरेक्शन पूछी है और भी कुछ बातें मैं आगे पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस लेडी का क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। रमनदीप कौर की डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1992 और यहाँ पे उन्होंने जो अपने हस्बैंड का नाम दिया है सुखपाल सिंह। रमनदीप, आपने बोला नहीं था कि अपनी बातों को मेंशन ना किया जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी पूरी बात पढ़ रही हूँ ताकि दूसरे लोगों को पता चले। सुखपाल सिंह संधू की डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1985 और आपका जो फिलहाल घर है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और आपका सवाल यह है कि होम सिटिंग वर्क प्लीज लाइव शो रिप्लाई। स्टिचिंग, आप अपने घर से स्टिचिंग बिजनेस के साथ जाना चाहते हो। अगर आप ईशान कोने के घर में रहते हो, जो फिलहाल आपका पीरियड जो है वो सही है और आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है, उसके हिसाब से अगर ईशान कॉर्नर का घर हो और अभी-अभी घर में नहीं आए हो, लेकिन अगर काफ़ी टाइम से अगर आप अपने घर में रहते हो, तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उसको एनहांस करो। वायव्य, नॉर्थ वेस्ट दिशा,
2020 का वास्तु जो कि हमने यहाँ पे इन डेप्थ बताया था, वो सारी फ़ॉर्मूला को अगर आप करते हो, तो स्टिचिंग बिज़नेस के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। घर से भी कर सकते हो, काफ़ी बड़े पैमाने पे फीमेल को इकट्ठा करके किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना, कोई टेलरिंग, सिलाई मशीन बिज़नेस में अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो कर सकते हो। आप अपने घर में जो मशीन है, वो मशीन को नॉर्थ वेस्ट वाले कमरे में रखो। आपने लिखा है कि मशीन बेस्ट ज़ोन फेसिंग स्टे होम इट्स नॉर्थ ईस्ट। तो ईशान कॉर्नर का घर तो चलेगा, लेकिन कमरा जो है वो नॉर्थ वेस्ट का बनाओ, जो सिलाई एरिया के लिए या टेलरिंग के लिए, घर में स्टिचिंग करते हो, घरेलू तौर पे करते हो या ऑफिशियली बिज़नेस करते हो। अमेरिका में काफ़ी ऐसे लोग हैं, जिनके कपड़े के बिज़नेस है। वो स्टिचिंग करवाने के लिए लोगों को घर से काम देते हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में एक काफ़ी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो स्टिचिंग के लिए उनके यहाँ करीबन 1000 से ज़्यादा फीमेल वहाँ पे काम करती है। उनका पूरा वर्कशॉप हमने डिज़ाइन किया है। ऑफ़िशियली कमर्शियल एरिया में सैन फ्रांसिस्को में काफ़ी जाती हूँ, मेरे वहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पे हमने स्टिचिंग के लिए पूरा वेयरहाउस बनाया है। शुरुआत कई बार घर से करने के बाद प्रोफ़ेशनल तरीके से करते हो, तो बड़े पैमाने पे बिज़नेस भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कपड़े की दुकान वाले लोग घर से फीमेल को काम देते हैं, वैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी लोगों को काम देती है। तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट से अपने काम की शुरुआत करो। घर का नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोना 2020 का जो वास्तु है उसके हिसाब से एनहांस करो, इम्प्रूव करो, ताकि आप अपने काम में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सको। और फेसिंग जो है मशीन का, जब आप काम करते हो टेलरिंग के लिए, तो आप जब बैठते हो तो अपना फेसिंग नॉर्थ फेसिंग रखो। जो क्लाइंट आपको काम घर पे देता है, उसको उस नॉर्थ वेस्ट के कमरे के साउथ ईस्ट कॉर्नर में पेंडिंग वर्क जो काम बाकी है उसको रखो। जब काम फिनिश हो जाए तो उसी नॉर्थ वेस्ट के कमरे के नॉर्थ वेस्ट साइड में उस फिनिश वर्क को रखो। तो उससे काम जो है उसको बोलते हैं वर्क फ्लो एनर्जी। काम की एनर्जी बढ़ती रहेगी और एक काम खत्म हुआ दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म हुआ चौथा आ जाएगा, तो वर्क फ्लो बना रहेगा। छोटी-छोटी टिप्स बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो लोगों का घर ईशान कॉर्नर का हो और वो घर से कोई भी तरह का ब्यूटी सैलून बिज़नेस, वर्क फ्रॉम होम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनको इस लाइव शो में अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से दशा के घर में है और इस तरह के बिज़नेस में सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। शादीशुदा हो तो पति-पत्नी दोनों की, जैसे ये मैडम ने दी है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने से हम उनके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स दे सकते हैं, ताकि वो घर से काम करने वाले लोगों को इस लाइव शो का फ़ायदा हो और वो अपने आप को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सके। सो कांग्रेचुलेशन, आपने जो बातें बताई है वो घर भी सूट करता है, सारी बातें सूट करती है, तो वो आप इस बिज़नेस में उसके लिए अभिनंदन हमारी ओर से, और आगे फ्लो के लिए नॉर्थ वेस्ट को एनहांस करो और उससे आपको फ़ायदा होगा एंड गुड लक साथ में। तो इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा ईमेल है। लेकिन जो एक तरह के ईमेल होते हैं, जिसमें एक ही सवाल पूछा हो लेकिन 6 अलग-अलग लोगों ने पूछा हो, तो एक ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है और एक जवाब देने के बाद उसी व्यक्ति को वो सवाल दोबारा हमें ईमेल करना पड़ेगा। एक सुमित खन्ना करके हैं और ये इस लाइव शो का लास्ट क्वेश्चन है। टाइम हम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे सुमित खन्ना ने सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल के इस प्रोग्राम के बारे में पूछा है, जो मैंने सबसे पहले लिया था कि 17-18 साल से उनके जो पिताजी हैं, उनके फादर ने फेंग शुई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं और उन्होंने सारे शोकेस में भर के रखे हैं। और अभी उनको ये नहीं पता है कि इसका करना क्या है। वी नेवर टूक इंटरेस्ट, और उन्होंने कभी उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया था। और अब उनका क्वेश्चन ये है, जो हमने सबसे पहले इन्हीं से इंस्पायर होके आज लाफिंग बुद्धा का सवाल लिया गया था। तो लाफिंग बुद्धा जो है उसके बारे में उन्होंने सारी जो बातें पूछी थी कि इस प्रोडक्ट को रखें, निकाल दें, फाइनेंशियली चीज़ों के लिए क्या करें। सो मिस्टर सुमित खन्ना, आपके इस ईमेल से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो हो सकता है आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। लेकिन इस ईमेल से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वास्तुशास्त्र, फेंग शुई के प्रोडक्ट्स जो आम तौर पे दुकान में गिफ्ट आर्टिकल के माध्यम से दुकानदार बेचते हैं, ये कॉमन बातें नहीं है। कॉमन कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। घर के स्क्वायर फीट, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका एलिमेंट क्या है, वो सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। दुकान वाला जब ये शॉपकीपर ये चीज़ों को बेचता है और अगर उस चीज़ों को ऐसे ही रख देने से फ़ायदा हो, तो उसके दुकान में तो कितनी सारी चीज़ें हैं।
तो उसको तो दुकान चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हर प्रोडक्ट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कंसल्टेंट से एक बार आपने एडवाइस ली है और उसके बाद जो मात्रा आपको बताई गई है, साइज़, स्क्वायर फीट, किस मटेरियल का होना चाहिए, वो समझ के आप किसी जगह पे दुकान से बाय करते हो तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही जाके आपने एक-दूसरे को आपस में सुना, उन्होंने खरीद के आपको सजेस्ट दे दिया। किसी एक लेडी ने अपने घर में रखा तो अपनी सहेली को फ़ोन करके बताया कि भैया मैं भी लेकर आई हूँ, बता तू भी लेके आ जा। तो इस तरह से आधी-अधूरी समझ से आपको नुकसान हो सकता है। कॉमन बात बता देती हूँ इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले कि वास्तु और फंग शुई की किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी तरह के शोकेस में मत रखो। इंडिया में हम शोकेस रखते हैं, अमेरिका में जो फॉर्मल डाइनिंग एरिया होता है, वहाँ पे एक शोकेस यानी क्रॉकरी यूनिट लगाया जाता है। उसके अंदर सारी क्रॉकरी वगैरह रखते हैं, तो लोग कई बार फंक्शन के लाए बहुत सारी प्रोडक्ट्स को उसमें रखकर क्रॉकरी के साथ उसको बंद कर देते हैं। सिंपल बात ये है कि ऑफ़िस में, घर के अंदर या कोई भी तरह के ग्लास के शोकेस के अंदर कोई भी वास्तु या फेंग शुई के प्रोडक्ट्स को अगर आपने बंद करके रखा है, तो ऑल ओवर घर में दूसरे लोगों को जानकारी है कि नहीं, उसको नुकसान होगा। तो बंद शोकेस में रखी हुई सारी चीज़ को निकाल दो। जब बाहर कोई चीज़ हो, उसमें से कोई भी क्रैक चीज़ हो, उसको थ्रो कर दो, कभी मत रखो। और किसी परिवार के सदस्य ने आपके वेल विशर माता-पिता या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स कोई चीज़ लेकर आए हो और आपको नहीं पता है, बट वो अच्छी भावना से लेकर आए कि आपका फ़ायदा हो जाए। तो उसके बारे में किसी भी कंसल्टेंट के साथ एक बार कम्युनिकेट करके प्रॉपर जानकारी हासिल करो और उसके बाद उस चीज़ को घर में रखो। लेकर आने के लिए भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार घर में कोई डिस्प्यूट चलते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में, फाइनेंशियल लॉस के बारे में, तो ग्रैंड पेरेंट्स खुद सुन के लगते हैं कि चलो मैं लेके जाता हूँ, मेरे बच्चों को फ़ायदा होगा। ये जो सोच है वो सही है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले जानकारी सही होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं पता हो, तो सारी प्रोडक्ट्स को इकट्ठी करो, एक बॉक्स में रखो, उसको स्कॉच टेप से बंद कर दो और उस बॉक्स को हाइट के ऊपर घर के या गैराज के अंदर जाके रख दो। जैसे-जैसे बारी-बारी जानकारी मिले, आप बारी-बारी उस चीज़ को इंस्टॉल करो। इस लाइव शो में आप अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर निकाल कर मेरे को भेजोगे, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो और अगर उसको सही रखने की दशा अगर मैंने देखी, लाइव शो में तो फ्री सलाह है, इसके अलावा कोई भी सारी सर्विस है इंस्टीट्यूट की, सब कुछ पेड सर्विस है। लेकिन एवरी सैटरडे 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे फेसबुक पे, एवरी संडे 3 बजे से लेकर ईस्टर्न टाइम के 4:30 बजे 1 एंड हाफ ऑवर का शो कर दिया हमने आपका। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि जितना आप ज़्यादा इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के माध्यम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करोगे, उतने इंस्टीट्यूट यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा आपको देने की कोशिश करेगा। उसके अवर्स बढ़ा दिए जाएँगे, कुछ और बेनिफिट कंसिडर किए जाएँगे। अभी हम सिर्फ़ 1 आदमी को लाइव कंसल्टिंग फ्री देते हैं, हो सकता है 2 लोगों को दिया जाए। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी, कुछ पीरियड के लिए ये सर्विस है, ये हमेशा की सर्विस नहीं है क्योंकि हम बहुत बिज़ी रहते हैं। बट जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व आपकी मदद से होने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी अगर आपने और ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी वास्तु फंग शुई के प्रोडक्ट्स हो शोकेस में कभी मत रखो, टूटी हुई चीज़ कभी मत रखो। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो प्रॉपरली जानकारी करके इंस्टॉल करो। कई बार आधी-अधूरी जानकारी से नुकसान हो जाता है। सो हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट रखने के लिए मेरे मेरे से कुछ सलाह चाहिए तो आप उसकी फ़ोटो भी भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगी या उसका डिस्क्रिप्शन भेज सकते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन थोड़ा टफ हो जाता है। हम बहुत अलग-अलग तरीके से मटेरियल वगैरह पूछते हैं। तो आज के लाइव शो में शार्प 4:30 हो रहे हैं। आज के लाइव शो में मेरी कोशिश रही कि मैक्सिमम सवालों के जवाब लिए जाएँ। कई बार एक ही बंदा 5 सवाल पूछता है तो हम नए नाम पे जाते हैं ताकि नए-नए लोगों को पूरे सवालों के जवाब दिए जाएँ। लेकिन जो लोगों के बाकी के क्वेश्चन हो, जो-जो लोगों को इस वक़्त में, इस वीक में हमने आंसर दिए करियर के बारे में, उसी फ़ॉलो-अप क्वेश्चन दूसरे हो, तो वो डेफ़िनिटली हमारे साथ दूसरे वीक के लाइव शो में कनेक्ट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ दें, ताकि हमें उस नए सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाए। मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम एवरी ये साल जब खत्म होता है तो उस साल की जो दशा अच्छी है, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन लोगों के लिए डालते हैं। एवरी मंथ कुछ दिशाओं में कुछ बदलाव होते हैं, तो इंस्टीट्यूट एक वीडियो क्रिएट करता है और इस यूट्यूब चैनल पे डालता है। तो आप हमारे क्लाइंट हो या ना हो, आप किसी भी कंट्री के साथ जुड़े हुए हो, इस यूट्यूब की चैनल के माध्यम से हम आपको
इस लाइव शो के अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की लगातार बहुत सालों से कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप अभी देखोगे, काफ़ी लोगों ने हमें ये लिखा हुआ है कि वो बहुत सालों से हमारे साथ यूट्यूब के शो के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम की और जो हमने कोशिश की है, उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने इस बात को सराहा है कि हम इस टफ़ पीरियड के अंदर आपको इस शो के माध्यम से अलग-अलग तरह की वास्तु की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जब ऐसे हमें मैसेज आते हैं ना कि आई लव योर लाइव शो और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो उससे हमारी जो मोटिवेशन है, हमारा जो प्रोत्साहन है, इंस्पायर हम इससे ज़्यादा होते हैं और कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए ताकि वास्तु की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। आप सेफ रहे, सलामत रहे, प्रॉस्पेरस रहे, वैसा मेरा और वास्तु लिविंग की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतने घंटे तक जुड़े और अपने दोस्त परिवार को आप इस शो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो और आपके लिए ब्लेसिंग, दुआ, सलामत रहे। शुक्रिया। नमस्कार।